तो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिश्ते में। मैं हूं निखिल। आज मेरे साथ है निमिष और और मयूर। हाँ, हम सिर्फ ट्रायो ही हैं, आज क्वाड में से सिर्फ ट्रायो बचे। सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैप्पी रिपब्लिक डे। इंडिया Same to 76th you. रिपब्लिक डे मना रहा है अपना, है ना? तो इसी से स्टार्ट Yes. करते हैं हम कि इंडिया अपना 76th रिपब्लिक डे बना रहा है। रिपब्लिक डे जो पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्वीकारा था, इम्प्लीमेंट किया गया था वो दिन है। तो हर Hmm. साल हमारे रिपब्लिक डे का परेड होता है दिल्ली में, और कोई ना कोई बाहर की कंट्री की कोई एमिनेंट पर्सनालिटी, कोई प्रेसिडेंट या कोई भी हाई लेवल ऑफिसर्स आते हैं हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे। तो इस बार है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट Prabhu Subianto. प्रबो, हाँ, रुबियांतो। वो इस साल के चीफ गेस्ट है। और इस साल का थीम ये है कि स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, मतलब हमारा हेरिटेज और डेवलपमेंट। सो गाइस, मुझे ये पूछना था Hmm. तुमसे कि अभी इंडिया का 76th रिपब्लिक डे है, ठीक है? अभी गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम अभी अमृत काल में है, जब हम 2047 में हम अपना 100वां साल इंडिपेंडेंस डे का पूरा करेंगे, तो ये अमृत काल, ऐसा अमृत काल की तरह हम इसको कंसिडर करेंगे। तो व्हाट आर द सम 4 या 3 या 4 पॉइंट्स दैट डू यू वांट इंडिया टू अचीव? It may also be a process or a stepping stone for something greater. So चालू करते हैं। पहले कौन बताएगा? निमिष। I can start. I think सबसे पहला thing that we're still lacking, I feel, is the lack of ease of business. थोड़ा Ease of बहुत doing business. लिबरलाइजेशन से स्टार्ट हुआ ease of business, या और मोदी ने थोड़ा उसको और ट्राई की और इम्प्रूव करने की, बट वी आर स्टिल नोवेयर नियर वेयर वी शुड बी। तो Hmm. we should focus more on ease of business, removing regulations, just allowing entrepreneurs to do things without government interfering or all the red tape and so on. So that should be a priority going forward. Yeah. Absolutely. I think Anything else? जैसे कि हम I think 25 years का उन्होंने लिया है ना अमृत काल का पीरियड, लाइक 2047 तक। 47 सो तक। 2047 तक का उनका प्लान है। हाँ, तो डेफिनेटली लाइक जैसे निमिष ने बताया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को ना लेके। बिकॉज जो भी ग्रोथ आएगा वो अगर ये एक फंडामेंटल थिंग है, अगर बिजनेस सही नहीं हुआ तो डेफिनेटली सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो गए, मैनी थिंग्स अदर। हमारा जीडीपी कम्प्लीटली लिंक्ड है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस उस पर भी ज़्यादा फोकस कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड इन दिस रिमेनिंग ईयर्स। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी काम कर ही रही है, सो आई थिंक वो सेम वे पे भी चलता रहे, देन ऑल्सो आई थिंक इट इज बेटर। सो इंफ्रा भी काम तो कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज टू मेनी थिंग्स टू डू। बहुत हाँ, चीजें करनी बाकी है, डेफिनेटली तो इंफ्रा डेफिनेटली और भी फोकस करना चाहिए इंफ्रा पे। और करेक्ट। एंड थोड़ा अभी रिसेंटली इंफ्रा पे फोकस कम हो गया है। लास्ट 2 साल गवर्नमेंट का काफी बजट स्पेंडिंग था इंफ्रा पे, जो इस साल शायद थोड़ा कम कर रहे हैं वो लोग स्पेंडिंग करना। आई फील इट्स टू अर्ली टू स्टॉप स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा। अभी ट्रू और ट्रू। 10 साल स्पेंड करना चाहिए, और सब रोड्स, हाईवेज, डैम्स बनाओ, उसके बाद स्केल बैक करो इंफ्रा पे। तो या कंप्लीटली एग्री ऑन सही दैट। है, सही गाइस। तो मैं कभी किसी का कोट पढ़ रहा था कि कोई एक चाइनीज ऑफिशियल और एक इंडियन ऑफिशियल एक कोई किसी फर्म में मिले थे। तो वो जो मॉडरेटर है, उन्होंने ये पूछा कि चाइनीज ऑफिशियल को पूछा कि आपको अगर एक चीज इंडिया इंडिया की चाहिए हो, तो आप क्या मांगोगे? तो उन्होंने क्या बोला? बेबीज, बेबीज एंड बेबीज। फिर उन्होंने इंडिया के ऑफिशियल को पूछा बेबीज। कि आप अगर चाइना की, हाँ हाँ, चाइना वाले ने बोला कि हमको बेबीज चाहिए इंडिया के, उनके पॉपुलेशन कम है ना। तो वैसे फिर इंडिया वालों को पूछा गया कि आपको क्या चाहिए चाइनीज का?
तो उन्होंने वैसे बोला इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक ये कोई एक यूएस के प्रेसिडेंट का एक कोट है, डेवलप कंट्री है इसलिए रोड अच्छा नहीं है, रोड अच्छा है इसीलिए डेवलप कंट्री है। हाँ, तो आई थिंक राइट। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक थिंग है कि भाई तुमको सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड, रेलवे, पोर्ट्स, जो भी बिजनेस के लिए हेल्प, वो एक जैसे कि ये निमिष ने बोला कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी टच करेगा, क्योंकि आई थिंक हमारे डेवलपिंग ट्रू कंट्री ट्रू में सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अपना ही है, इंडिया का। आई थिंक 12 to 13% है लॉजिस्टिक कॉस्ट। बाकी सब लोगों का, जर्मनी का तो 6% ही है, 6 या 4% ही है, और अपना 12 या डबल है, उससे डबल से भी ज्यादा है। आई थिंक वी कैन डू, ये हम इसमें बहुत सारा चीजें कर सकते हैं। अभी जैसे कि एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली से मुंबई, उसमें भी बहुत कॉस्ट ओवररन हुआ, अभी भी बहुत सारे पैकेज कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आई थिंक इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और एकदम मिशन मोड के भाई ये हमारा वो कर रही है हमको, तो उस मिशन मोड, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ने किया स्टार्टिंग में, उनका मिशन मोड था। आई थिंक दैट मोड पे करने के जैसा है। जैसे कि ये अभी बुलेट ट्रेन है, तो इंडिया का जितनी भी बड़े सिटी है सबको सबके सब बुलेट ट्रेन से कवर होने चाहिए। इंडिया की जो भी टायर 1, 2, 3 सिटी है सबको एक्सप्रेस से वो कनेक्शन होना चाहिए। आई थिंक पोर्ट पोर्ट वी शुड बिल्ड वर्ल्ड क्लास पोर्ट। अभी इंडिया का कोई भी पोर्ट इतना अच्छा नहीं है, डी पोर्ट। अभी शंघाई को देखो, चाइना के पास बहुत सारे पोर्ट, सबसे आई थिंक टॉप 3 बिजनेस पोर्ट आई थिंक चाइना में ही है। आई थिंक एक बार होगा सिंगापुर समथिंग, बाकी आई थिंक चाइना का शंघाई पोर्ट, और वो वही सब चाइना ही पूरा वर्ल्ड का सब कुछ। शिपिंग राइट। कंटेनर में भी, या शिपिंग कंटेनर भी सब चाइना का है। आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के एड में आता है। ओके, आई थिंक वी शुड थिंक ना कॉन्सेंट्रेट। आई थिंक पोर्ट्स के अलावा जो शिपिंग कंटेनर्स है, वो भी आई थिंक उसमें पूरी दुनिया में चाइना का दबदबा है। तो आई थिंक ये सब एज अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही, हेड के अंदर ही आता है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन है। और आई थिंक हमारा जो भी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं हम, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करना चाहिए, लेकिन हम उसको अगर यूज नहीं कर पाए तो डेमोग्राफिक लायबिलिटी हो जाएगी हमारे लिए। तो आई थिंक वो हमारे पास बहुत नैरो विंडो है उसको यूज करने का। अभी हमारे से मतलब वो भी हम उसके टेल एंड पे आ गए हैं, मतलब अभी बहुत कम ही टाइम बचा है। तो आई थिंक वी शुड मुझे ऐसा लगता है कि हमको ना बेसिक एजुकेशन, जैसे कि जो अभी हमारे लो स्किल वर्कर है उनको भी अगर बेसिक एजुकेशन मिल जाए ना, तो भी वो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के काम कर सकता है। आई थिंक वो, तो ये सब मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है। तो आई थिंक ये सब हाई क्वालिटी बेसिक एजुकेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड एजुकेशन से सॉल्व होगा ऐसा लग रहा है, कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा ईज ऑफ बिजनेस और इंफ्रा, वो दो नहीं है तो, और कंपनीज नहीं आ पा रही है, और कंपनीज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो जॉब्स नहीं है उतनी मे बी। जॉब्स नहीं है, हाँ। एजुकेशन भी थोड़ा इशू तो है ही, और बट जॉब्स ही लेकिन नहीं है ना, ऐसा लगता है। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर जॉब्स नहीं है, लेकिन हमको अच्छे क्वालिटी के लोग भी नहीं मिलते। कंपनी वाले ऐसे ही बोलते हैं। वो भी है, हाँ। सी मैं ना एक्चुअली दो चीज बोलना चाहूंगा। एक तो नायर ने जो बताया स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ये लाइक फ्राइट कॉस्ट के बारे में बता रहा था, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना। तो मैंने जस्ट लाइक इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक दे वर्क, मतलब वो जो ट्रैक मेंटेनेंस मशीन बनाती है, लाइक इट इज बेसिकली फॉर रेलवेज। तो वहां से मुझे एक कनेक्शन आया कि जो इंडियन रेलवेज जो है वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो बना रही है, ठीक है, इट्स लाइक बन गया है कंटिन्यूस ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो उसमें कैसा है कि अक्रॉस द फोर, लाइक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो सबको कनेक्ट कर रही है ना। और ओनली लाइक रेलवे लाइन, लाइक फ्रेट लाइन विच इज ओनली फॉर दिस यू नो फ्रेट ट्रेन्स जो फ्राइट लेके जाती है। सो बेसिकली उसका फोकस एक इस जगह में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऑलरेडी यू नो दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड ऑलमोस्ट लाइक thousands ऑफ किलोमीटर उन्होंने ऑलरेडी अभी तक बना दिया है, ठीक है। एंड दैट विल बट ऑल्सो स्टिल आई रिड्यूस द थिंक लॉजिस्टिक हम कॉस्ट। मिशन मोड पे काम नहीं कर रहे हैं, जितना स्पीड पे होना चाहिए, जितना मतलब वो नहीं, अभी जो जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक 3,000 किलोमीटर का तो बनाया है उन्होंने,
हाँ अभी ईस्टर्न तक ईस्टर्न ऑलरेडी, डेडिकेशन, हाँ अब पता नहीं अभी ईस्टर्न और वो ईस्टर्न आगे साइड भी कॉरिडोर, प्लान है। हाँ ईस्टर्न साइड कॉरिडोर तो 3000 वर्किंग है, बहुत ज्यादा होता है। और वेस्टर्न भी हम्म। वर्किंग ही है, यहाँ यहाँ तक तो अपने वापी तक तो वर्किंग ही है, लेकिन हाँ, ये ईस्टर्न अपना एंड वेस्टर्न जो, वर्किंग है, हाँ करेक्ट। जो जेएनपीटी है ना, जेएनपीटी, उसका वो सब काम बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम हुआ था लैंड एक्विजिशन के लिए, तो आई थिंक, लेकिन अगर पोर्ट से कनेक्टिविटी ना मिल पाए, जेएनपीटी इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, तो उससे कनेक्टिविटी ना मिल पाए तो फिर क्या मतलब है, वापी वापी अगर कहीं भी और उतर के वहां से फिर वापस ट्रक को जाना पड़े, तो फिर वो मतलब वो है ना, तो मतलब ऐसा पीस मील काम हो रहा है ऐसा मतलब। राइट, सही तो बात है। चैलेंजेस तो और जो रहेंगे मे ये बी, बट एटलीस्ट दे आर आल्सो लाइक हाँ उस यस, आप उस मतलब डायरेक्शन challenges में तो रहेंगे काम खान। तो हाँ ना, कर ही वो रहा है डायरेक्शन ऐसा। में काम तो हो ही रहा है, दैट वी कैन डिनाई, बट हमको सिर्फ सिटीजन और मांगना चाहिए कि हमको और चाहिए भाई, और चाहिए। हाँ, ये वो वाली बात हो गई, अपनी लास्ट एपिसोड वाली बात हो गई कि आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है कि अरे हो रहा है ठीक है अच्छा है, हाँ नहीं सेटिस्फाइड नहीं होना, और हाँ करो, बिल्कुल। कम क्यों हाँ हो रहा है, हाँ, वो डेफिनेटली वो मिशन ऐसा मोड पे है। क्यों नहीं हाँ, हो रहा है ऐसा। हाँ, सही है। right. और और दूसरा एक मेरा, ये भी हाँ काफी बड़ा इश्यू था कि जो रिवर के थ्रू और जो वाटर के वो भी थ्रू चल जो रहा है। पूरा लॉजिस्टिक्स जो होता है वो इंडिया में बहुत स्कोप है उसका, पर हमने वो प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट नहीं किया है। नहीं हमारी किया है, बहुत सारी रिवर्स है कि जिसमें हम पूरा गुड्स शिपिंग पूरा इनलैंड एस्टेब्लिश कर नेविगेशन सकते हो हैं। सकता है हम। उसका काफी कॉस्ट बेनिफिट भी होता है कंपेयर टू रेलवे शिपिंग। रेलवे फ्रेट शिपिंग से बहुत सस्ते में और शायद सस्ते में और बल्क में, मतलब काफी कैपेसिटी ज्यादा होती हाँ है उसका, हाँ ये मतलब रिवर वो के प्राइस को, थ्रू जो। हाँ पर केजी कॉस्ट एकदम कम हो जाता है। हाँ, तो उस पे हमने बहुत फोकस नहीं किया है बहुत टाइम से। तो हम्म, नितिन गडकरी ने थोड़ा फोकस किया था उस पे, स्टार्ट किया था कुछ काम, बट ऐसा लग रहा है कि उसमें हम काफी लैकिंग है। तो लैगिंग उस है पर थोड़ा और काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो डेफिनेटली। इंटरनल बहुत सारे रीजन्स हैं हमारे कि जहां तक शायद रेलवेज अभी तक नहीं बना है, बट पानी रिवर्स है, वहां तक रिवर्स जाती है, तो वो सब रीजन्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं इजीली विदाउट स्पेंडिंग टू मच और आई कॉस्ट थिंक ऑन ये पूरा मतलब, ये तो रेलवे मतलब लाइंस एंड सो ऑन। जो ये इनलैंड नेविगेशन का है वो तो आई थिंक एक्चुअली मतलब बड़ी नदी में हो सकता है ना, जो पेरिनियल रिवर्स हो। अभी साउथ की सब एफिमेरल रिवर्स है, तो उसमें क्या बोलते हैं, रेनी सीजन और ड्राई सीजन में बहुत बहुत वो होता है फर्क, तो आई थिंक वहां तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी हमें नॉर्थ में नदी है, तो वहां तो बिल्कुल पॉसिबल है। वहां पे शायद चालू भी किया, हल्दिया टू समथिंग, ये प्रयागराज तो हल्दिया शायद गंगा में कुछ चालू प्रयागराज, चालू भी किया ऐसे कुछ है। प्रयागराज से हाँ हल्दिया, प्रयागराज यस से हल्दिया, हाँ हाँ हल्दिया चालू किया यस ऐसा यस सब है। यस। लेकिन आई थिंक वो मतलब वो तो एकदम अपने पास तो आई इतनी नहीं है थिंक वहाँ पे। 4 है टोटल, रिवर्स है, पर दो पूरी गंगा कहाँ से कहाँ तक बहती है ना, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करती है, तो ब्रह्मपुत्र थोड़ा पे और भी बड़े है आई स्केल पे कर थिंक, सकते हैं ना। बराक पे भी, हम्म, हाँ ब्रह्मपुत्र रिवर पे भी उन्होंने किया हाँ। है ना? पर जितना दूसरे कंट्रीज में होता है ना, जितना होता है करेक्ट डेवलप्ड हम्म, करेक्ट। कंट्रीज में है, जितना एक्सप्लोइट करते हैं वो, उतना हम यूज नहीं कर पाए, क्योंकि इसलिए आई कॉम्प्लेक्स थिंक भी है। लगता है कि सिंपल है, मतलब सिंपल लगता भी नहीं है, बट जो ब्रिजेस होते हैं रिवर पे, तो ब्रिजेस की कैसे मतलब वो उसको हाँ कैसे फिर तुम, तो बहुत जगह ब्रिजेस होते हैं एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली यूरोप में, फिर वो खुलते हैं बंद होते हैं, ऐसे खुलते ब्रिजेस हैं होते बंद हैं एंड होते हैं, सो ऑन। सो हाँ काफी चैलेंजेस है इसमें भी, सही बात है, बट हाँ, एक्सप्लोइट बट करना कर बाकी सकते, है, बाकी करना है। चाहिए हमें। करेक्ट सही करेक्ट। है, ये एक पॉइंट है, डेफिनेटली। और मुझे मुझे एक ये चीज लगता है कि हमारी जो भी सिटी है ना, जो भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सिटी का जो मतलब रोड है, जो भी बेसिक फैसिलिटी है, उस पे एकदम गवर्नमेंट को सुधार देना चाहिए। और वो सुधार क्यों नहीं है, क्योंकि आई थिंक डेवल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं है बेसिक लोअर लेवल तक। तो आई थिंक उनको और बहुत लोकल गवर्नेंस को और पावर डिवोल्यूशन होना चाहिए। और अगर पावर डिवोल्यूशन हुआ तो फिर और फैसिलिटीज भी आएगी। तो आई थिंक ये मेरा एक दो पॉइंट है। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोकल जो सिटी की जो अथॉरिटीज होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, कम लगती है कि वो हाँ लोग नहीं है, क्या कर क्योंकि रहे हैं, उनके कितना पास कर पावर रहे ही हैं। नहीं है ना। उनके पास कुछ या तो क्या बोलते, टैक्स करने का पावर नहीं है, सब कुछ वो स्टेट पावर तो यार पावर नहीं है अथॉरिटी ऐसा तो। है, लेकिन बहुत कम है यार। बाकी बाकी जैसे के सब बॉम्बे में जो ये बीएम बृहन बीएमसी, क्या है, बृहन मुंबई बीएमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ हाँ बीएमसी है, वो बीएमसी इज वन ऑफ द रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन द वर्ल्ड। बहुत हाँ पैसा है उनके रिचेस्ट, पास, हाँ तो पैसा एशिया है एशिया की रिचेस्ट है, तो हाँ। सॉर्ट ऑफ पावर भी है ना करने के लिए चीजें। हाँ पर
तो पर तो पर वो जो क्या है ना, पर मतलब क्यों नहीं उसके ना कर पा रहे? बहुत सारे ग्रांड रियल स्टेट से एस्टेट मिलता से है। बहुत कमा रही है। हाँ, रियल एस्टेट से वो जो एफएसआई बेच के दे जो आर गवर्नमेंट अर्निंग, कमाती है वो। रियल एस्टेट से बहुत कमा रही हो। हम्म। वो कमा रही है बट हाँ पर जो करना चाहिए उनका जो काम है वो क्यों इतना नहीं हो पा रहा? कमा रहे हो तो ठीक है, पर नहीं हो पा रहा, सही बात है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि कहाँ उनका प्रॉब्लम है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है हाँ, ऐसा लग रहा है। नहीं है। क्योंकि उनके पास क्या बोलते हैं, जो अपना जो थ्री टायर का सिस्टम है गवर्नेंस का, लेकिन उनका पावर डेवोल्यूशन बराबर हुआ नहीं है। मतलब जैसे कि अभी हम क्या बोलते हैं, पीएम के इलेक्शन, सीएम के इलेक्शन को मानते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है उसको हम ऐसा मतलब बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये भी एक बात है ना, ये भी एक पॉइंट है उसमें। हाँ वो भी है, इतना सीरियसली लेते भी नहीं है। सिटी पे हमारा इतना फोकस भी नहीं रहता है कि हमारी सिटी में क्या हो रहा है हमको ही नहीं पता होता। वो ट्रू भी है। ट्रू। और आई थिंक सिर्फ मेगा सिटीज में फोकस करने से बेटर है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जो है उसको भी डेवलप करना चाहिए। अरे यार, मेगा सिटीज मेरा ऑलरेडी तो बहुत डेवलप हो चुकी है, मतलब वो ऑलरेडी उनका स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि इससे बड़ा स्केल मैनेज भी ना हो पाए शायद। तो छोटी सिटीज जैसे है सूरत, नागपुर, ये पुणे वगैरह, उससे भी छोटे सिटीज जो है उनको डेवलप करना चाहिए। हम्म। हाँ तो गाइस आई थिंक टॉप 3 प्रायोरिटीज ऐसी लग रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तीनों ने उस पर फोकस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, और भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 साल किया और फिर भूल गए और फिर प्रोजेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। तो मिशन मोड में करो 10-15 साल, तब जाके कुछ होगा। दूसरा आई थिंक ईज ऑफ बिजनेस है। इतने सारे रेगुलेशंस है, इतने सारे रेड टेप है, इतना गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाना पड़ता है इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, रन अ बिजनेस, मेंटेन अ बिजनेस। तो थोड़ा वो सब दैट शुड बी एड्रेस्ड। गवर्नमेंट को वो भी मिशन मोड से सॉल्व करना चाहिए। तभी जाके लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और वो सब डोज। इश्यूज सॉल्व होंगे। या लाइक डोज, बट नॉट जस्ट गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हाँ सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट बट एफिशिएंसी की एवरीथिंग। बात हो गई है। या। हाँ या राइट, या ओवरऑल एफिशिएंसी इंडिया की इंप्रूव करनी है तो जितना कम रेड टेप होगा उतना अच्छा रहेगा। तो वही। और तीसरा आई थिंक थोड़ा डिजिटाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, मोर कर ही रहे। आई थिंक वी आर वन ऑफ द टॉप कंट्रीज के जो काफी डिजिटाइज्ड है आफ्टर चाइना, सो वो कर ही रहे। वी शुड फोकस इवन मोर ऑन दैट। जितने मिडिल मैन को निकाल सकते हैं, जितने गवर्नमेंट मैनुअल चीजें निकाल सकते हैं, जितना ऑटोमेट कर सकते हैं उतना और करना चाहिए ऑटोमेट। Yeah, that would realize our dream of Amrit Kal. ट्रू। सही है गाइस, नाइस समरी निमिष के निमिष की ओर से। तो हम अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। आई थिंक दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है कि ट्रम्प वाज स्worn in as 47th president of USA on 28 जनवरी। और ट्रम्प ने आते ही मतलब दे दनादन ईओ निकाला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट के पास वाइड पावर्स है, वाइड एग्जीक्यूटिव पावर्स है कि वो ऑर्डर्स कर सके। तो आई थिंक उसमें से 2-3 चीज ये है कि उसने आते ही अपने उनके साउदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी लगा दी, मेक्सिको वाले बॉर्डर पे। तो आई थिंक मिलिट्री इमरजेंसी अगर लगा दी है तो आई थिंक वो मिलिट्री पर्सनल को वहाँ पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, और इमरजेंसी के बेसिस पे, वो वॉर रिपोर्टिंग बेसिस पे जो इमिग्रेशन का वहाँ पे सब वो इशू है, उसका वही पोल इशू था, वो उसने फुलफिल कर दिया है। और एक उसने ईओ जो पास किया है वो इंडिया के लिए लागू पड़ेगा। वो है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हो और उनके बेटे उनके बच्चे यूएस में बॉर्न हो, तो आई थिंक उनको अभी सिटीजन नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिंग बर्थ राइट बाय वो दो डिफरेंट इशू है ना, इलीगल इमिग्रेंट्स के लीगल इमिग्रेंट्स। लीगल भी अगर वो तुम मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू तो है ही, लीगल भी नहीं है, नहीं हो सकता। अगर एक पेरेंट्स भी अगर तुम्हारा एक पेरेंट्स भी अगर तुम्हारा वो है, हाँ एक पेरेंट्स भी अगर तुम्हारा, हाँ मतलब जैसे कि सपोज के अभी एक अपना टेक वर्कर है, वो H1B वीजा पे है, लेकिन उसकी बीवी है, वो उसको बस H1B वीजा नहीं है ना, तो उनके जो सब उसके ऑफस्प्रिंग होगा उसको नहीं मिलेगा यूएस सिटीजनशिप, अभी तक मिलता था।
नहीं नहीं ऐसा मैं हाँ मैं हाँ, बोलता नहीं यूएस में एक तो दो, हाँ, एक तो इलीगल इमिग्रेशन वाला ये इश्यू नहीं हुआ। इलीगल इमिग्रेशन तो ऐसा है कि वो जो एकदम ही इलीगली आए हैं, ना वो जो तो इसमें बॉर्डर पे कैसा चल के आ हाँ जाते हैं, अपने इंडिया से बहुत जा रहे हैं। लेकिन निमिष, हाँ, अगर तो उसमें इंडिया ने अगर भी सामने से हमने उसमें अगर इलीगल इमिग्रेंट्स के भी इलीगल एक मिनट इमिग्रेंट्स एक के भी मिनट अगर बेटे हो ना, बेटे वहां बॉर्न हुए हो, तो भी वो यूएस का सिटीजन कहलाएगा। हाँ, वो तो कहलाएगा, वो तो हाँ है ही, बट इलीगल इमिग्रेंट्स का स्पेसिफिक इशू है ना। उसमें इंडिया ने सामने से ऑफर किया कि वी हाँ हाँ विल हाँ, वो सपोर्ट, तो हाँ अगर यूएस को डिपोर्ट करना है, इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट करना है, तो वी विल सपोर्ट द गवर्नमेंट, वी विल एंगेज हम्म विद देम। ऐसा अब हम्म, तक इतना ओपनली हमने बोला नहीं था कि हमको वापस नहीं बोला। डिपोर्टेज दे दो, हाँ हम वी आर ओपन। बट नाउ वी आर अभी सेइंग कि वी आर हाँ ओपन टू अवर इलीगल हाँ डिपोर्टेज, हाँ, जो भी है। तो वो बराबर एक इश्यू तो 18,000 वो समथिंग। चल रहा हाँ है। और दूसरा बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला जो है, वो तो कह रहा है कि हम्म अब तक यूएस में था कि रिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स क्या है, कहाँ से, फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर बॉर्न इन द यूएस, यू आर यूएस सिटीजन। सिटीजन। वो हाँ था, वो ट्रम्प निकालने की बात कर रहे हैं। हाँ Yeah, and that's a big problem. Big या problem for Indian families there. इंडियन फैमिली, Yeah. सही बात है। प्रॉब्लम ऐसा है कि मेन इश्यू इसमें ऐसा है कि जो H1B पे होते हैं ना वर्कर्स, उनको यूएस में ग्रीन कार्ड मिलने में बहुत टाइम लग जाता बहुत टाइम है। लगता अभी है, का सही हंड्रेड वेटिंग पीरियड ईयर्स कुछ 40 साल का 100 है। ईयर्स 100 ईयर्स हाँ, का किसी कैटेगरी में 100 ईयर्स है, पर 100 जो ईयर्स नॉर्मल कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें भी 40-50 साल लग जाते हैं। तो पर अगर देयर ऑफ स्प्रिंग्स जो यूएस बॉर्न है, व्हेन दे टर्न 21, हाँ वो यूएस 21 साल सिटीजन के बाद होंगे, और हाँ व्हेन दे टर्न 21 दे कैन स्पॉन्सर द ग्रीन कार्ड फॉर देयर पेरेंट्स। तो करेक्ट वो करेक्ट उनको ग्रीन कार्ड मिले उससे पहले तो उनके बच्चे उनको स्पॉन्सर कर सकते ग्रीन कर कार्ड के लिए। सकते हो, सही तो वो बात। एक रूट था ग्रीन कार्ड का कि जो बच्चों के थ्रू होता था, वो ट्रम्प निकालने की ट्राई कर रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि बच्चों को सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी अब से, आई थिंक ऐसा कुछ ट्राई कर रहा है। वहां के कोर्ट ने एक्चुअली उसको थोड़ा हाँ उसको होल्ड पे सस्पेंड डाला किया है है, राइट होल्ड किया हाँ है, सही बात है। ये होने ही वाला है, ये ऐसा लग रहा है ट्रम्प पास करेगा। ये कॉमन थीम रहने वाली उसकी पूरे प्रेसिडेंसी में ऐसी लग रही है कि रहने फिर वाली कोई है, सही कोर्ट बात। आएगी, कोर्ट बोलेगी नहीं ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कर सकते। ये चलते रहने वाला है। सही बात है। ये बट एक आई बड़ा थिंक दैट विल इशू बी है बिग उसके। इम्पैक्ट हाँ बिग बिग इम्पैक्ट आई इंडिया थिंक इंडिया मैंने को तो बिग दूसरा ये भी इम्पैक्ट सुना रहेगा। एक और जो मैंने पढ़ा एक और मैंने जो पढ़ा जैसे कि सारे डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे ऑफ कैंपस भी कैंपस के बाहर भी दे आर ओनली अलाउड टू वर्क काम विद इन द काम कैंपस करते हैं। बट व्हाट दे डू इज लाइक दे वर्क आउटसाइड द कैंपस आल्सो दे गेट सम है ना 1 आवर का पार्ट टाइम, $8 पार्ट टाइम। समथिंग दे गेट सम अमाउंट हाँ पार्ट टाइम बट अभी उन्होंने एक एक को ऐसा पकड़ पकड़ छोड़ के दिया भाई है। जहाँ जहाँ पे ऐसे काम चल रहे हैं हाँ दे आर एक्चुअली दे आर एक्चुअली फाइंडिंग दोज गाइज सो हाँ नाउ क्योंकि जो भी मतलब स्टूडेंट्स हाँ है स्टूडेंट, थोड़ा हाँ डर के स्टूडेंट मारे तो तुम हाँ काम नहीं कर सकते डर ऐसा। हाँ सही है। हाँ so they have like completely left their jobs with बट fear that ये वियर्ड है, हाँ, if they कि find दे it they'll आर deport him yeah या क्रैकिंग डाउन ऑन लो स्किल्ड वर्कर्स एज वेल, और हाई स्किल्ड वर्कर्स भी नहीं चाहिए उनको। मतलब ये जो सब है कि जो ये तो छोटे low मोटे skills वाले पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये लो स्किल्ड है। तो लो स्किल्ड वर्कर्स पे भी क्रैक डाउन कर रहे हैं, वहीं पे है ना और इशू हाई स्किल्ड पे भी कर रहे हैं। high scale पे how पर it is ऐसा है an कि लो issue स्किल वर्कर्स जो काफी अमेरिकन है, उनको ये लो स्किल काम करना ही नहीं होता है, तभी तो ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स सब आके वो सब काम कर रहे होते हैं। सब जगह ऐसा ही है, यूरोप में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में, सब जगह से लो लेकिन स्किल काम उनका इमिग्रेंट्स ही कर रहे होता है। उनका मिनिमम वेज भी कुछ होगा राइट जो हाँ इंडियंस कर रहे मिनिमम, होंगे हाँ बिलो द लेकिन मिनिमम वो वेज इलीगल, नहीं हाँ इंडियन लेकिन वो शुड बी हाँ, डूइंग इंडियन बिलो बिलो तो मिनिमम मिनिमम वेज हाँ कर रहे होंगे। हाँ बिलो, हाँ, क्योंकि इलीगल वो काम कर रहे करते हैं होंगे। इसलिए। हाँ, क्योंकि वहाँ तो ये ऐसा है ना मतलब जो मतलब अभी डेफिनेटली कोई वैसा कोई पर क्वेश्चनिंग नहीं मिनिमम वेज करेगा वाले मिलते ही नहीं है, ऐसा होता है। मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स है, लो स्किल जॉब्स के लिए वर्कर्स ही नहीं मिलते हैं। मिनिमम वेज भी दोगे ना तो भी नहीं मिलते, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो होता है पता नहीं, वो अमेरिका में शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ हाई स्किल में तो डेफिनेटली अमेरिकन वर्कर्स नहीं मिलते। तभी तो H1B का क्राइटेरिया ही है कि अमेरिकन वर्कर नहीं मिले तब जाके तुम बाहर करेक्ट से करेक्ट वर्कर हायर करो। जस्टिफिकेशन देना पड़ता हाई है स्किल तो उसका मिलते ही नहीं है। हाँ, हाई स्किल तो उनको मिलते ही नहीं है, लो स्किल भी कम ही होते हैं वैसे सही वर्कर्स। बात है। जॉब कर रहे हैं, इतना बड़ा इश्यू कि इमिग्रेंट्स जॉब लेके जाते हैं। पता नहीं वो भी कितना सही है और कितना पॉलिटिकल ड्रामा है।
हाँ वो तो और रहेगा। देख मेरा टेक ये है कि यूएस को जो यूएस मेरे को जो लिए अभी एक सुप्रीमेसी है ना, एक हम्म मिनट मैं अपना पॉइंट जरा बोल देता हूँ। कि यूएस को जो अभी सुप्रीमेसी है हम्म। टेक्नोलॉजी में, हर चीज में, वो इमिग्रेशन के बदौलत ही है। मतलब जब वर्ल्ड वॉर एरा के पहले और उस टाइम पे जब ज्यूइश इमिग्रेंट्स आए, तब उन्होंने मतलब संभाला। और उसके बाद ये जो हमारे एशियन इमिग्रेंट्स आए, फिर देखना जो सब मतलब वो जो हाई हाई स्किल्ड जॉब है, हाई स्किल्ड जो भी इंजीनियर्स है, जो भी हाईटेक एआई के जो भी इंजीनियर्स है, वो सब आई थिंक ये स्टेम फील्ड में जो भी है, वो आई थिंक, और जो भी साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है, मोस्टली मोस्टली या तो जूइश है या तो फिर ये एशियन एशियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक यूएस को, हाँ, हाँ कि यूएस ऐसा तो अमेरिका वैसे सोचता है भी कि वो कहते हैं ना कि जैसे लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, हाँ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है वो, कि सही उसमें बात है। सब लोग कभी ना कभी रिसेंटली माइग्रेट ही हुए हैं। एक पॉइंट हुए, पे इटालियन माइग्रेंट्स आए थे, एक सही पॉइंट पे बात फिर है, हाँ आयरिश क्योंकि माइग्रेंट्स आए, सही एक बात है, पॉइंट पे हाँ ज्यूइश माइग्रेंट्स आए। इट्स लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। और जो नई वेव आती है इमिग्रेंट्स की, दे आर मोस्टली हाई स्किल्ड, इंटेलिजेंट, एंड दे डू हाई स्किल्ड हम्म जॉब्स एंड सो ऑन। हम्म, सो डेफिनेटली वो टेक जायंट इसलिए है बिकॉज उनकी पॉलिसीज ऐसी है कि ऐसी दे है, अट्रैक्ट हाँ हाई स्किल्ड इमिग्रेशन फ्रॉम अदर हाँ, कंट्रीज। सही बात है, मस्क भी ओपनली बोल रहा है ना, मस्क की यहाँ H1B की वजह से ही तो चल रही है तुम्हारी कंपनीज। सही H1B बात वाले है, नहीं होंगे तो या कैसे चल इट रही है, विल बी, सही बात है, यू वोंट हाँ, फाइंड वर्कर्स और टू क्या, रन योर सही बात है। कंपनीज। तो अभी लेकिन अभी ट्रम्प ने रिसेंटली कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला भी कि यस यस वी वांट हाई स्किल्ड वर्कर्स, नॉट नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग फील्ड बट इन देखिए वो जो वाइन वाइन कॉनसोर या ऐसे सब फील्ड में भी चाहिए हमको, ऐसा सब बोल रहा था वो। तो लेट्स सी व्हाट हाँ, व्हाट सो हैपेंस। बेसिकली वो फिर, पर वो लो स्किल्ड पे टारगेट कर रहा है, बट वो हाई स्किल्ड में भी जैसे H1B की पॉलिसीज कुछ बाइडन ने लास्ट वीक कुछ चेंज की थी, उसके लास्ट वीक में। हम्म ट्रम्प आया उसके पहले, फिर ट्रम्प ने आके वो जो बाइडेन ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, फ्लेक्सिबल किया था H1B पॉलिसीज। और हम्म ट्रम्प आके बोल रहा है कि नहीं, वो मैं फिर से रिवर्ट कर दूंगा, वो फिर से हम्म, स्ट्रिक्ट कर देगा उसको। तो एक साइड बोल रहा है कि हाई स्किल इमिग्रेशन चाहिए, और दूसरे साइड वो H1B की पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल नहीं करना है, तो फिर नहीं कर रहा है, ये तो कैसी बात हुई। H1B हम्म सही इज बात, द रूट फॉर हाई स्किल वर्कर्स। तो हम्म, क्या, सही है, सही है, उनको ऐसा हाई स्किल वर्कर्स चाहिए, पर उनको अंडर प्रेशर रखना है। H1B में तुम 40-50 साल H1B पे ही हो, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, यू आर टाइड टू द कंपनी, हम्म, तो पूरा सही पावर बात है, कंपनी के पास है। और जो हम्म, वर्कर है वो बस वहां पे लोअर नेगोशिएटिंग पावर है वर्कर के पास। वो नेगोशिएशन में कंपनी हैज द अपर हैंड बिकॉज ऑफ सही H1B। बात है, तो उनको ऐसा हाँ करना है कि उनको वर्कर चाहिए, बट पावर तो भाई कंपनी के पास ही रहना चाहिए। तो H1B को डिजाइन ही ऐसा किया है, ये ग्रीन तेरा कार्ड अच्छा नहीं पॉइंट मिलेगा है, बहुत टाइम तक, तो फिर ये अच्छा H1B पे पॉइंट है, रहो। सही बात है, सही बात है, मैंने ताकि ऐसा सुना है, मतलब जब हाँ जब बार ताकि बार वीजा बार बार जब जब एक्सटेंड करना होता है, तब तक एक प्रेशर रहता है एम्प्लॉयज पे, या मतलब जिसके भी नाम पे थप्पा लगने हाँ वाला है हाँ, कि यार ये वीजा इस बार एक्सटेंड क्या, एक्सटेंड इवन होगा कि नहीं, हाँ। और अभी रिन्यू H1B होगा पे तो कि अब नहीं तक ऐसा था ऐसा। कि इंडिया आके स्टैंप मारना पड़ता है। तुम्हारी जो मेन कंट्री है, तुम्हारी नेटिव कंट्री हम्म है, वहां जाओ, वहां स्टैंप मारो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो इंडिया आते हैं स्टैंप मारने के लिए, और स्टैंप लगता नहीं H1B पे, रिजेक्ट कर देते हैं। तो माय इंडिया गॉड। आए हैं स्टैंप मारने के लिए, H1B एक्सटेंड नहीं हुआ, तो वापस फिर जा नहीं सकते, खत्म हो गया। ऐसा इतना रिस्क रहता है। हम्म काफी वो है, काफी टेंशन वाला काम रहता है ये H1B वाला। और अरे, कंपनी ने फायर कर दिया सपोज, तो यू ओनली हैव 60 days टू फाइंड अनदर जॉब, वरना समझ गो बैक गया, टू माय योर गॉड, कंट्री। हाँ वो भी सही बात है, अभी दिस इज 50 साल वेरी से ग्रीन लेस। कार्ड नहीं मिल रहा है, 50 साल H1B पे हो, तो तुम्हारी एज 40-50 की हो गई होगी, तुम्हारे बेटे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारी हम्म फैमिली पूरी सेटल्ड है वहां पे, तुम्हारी लाइफ सेटल है, सेटल्ड है, घर ले सही लिया है। बात है, उसके बाद जॉब चली गई, तो 60 दिन में यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। सो माय गॉड, कितना ये वेरी रिस्की टेंशन यार। वाला काम है, मेंटल टॉर्चर एक काइंड ऑफ। मेंटल टॉर्चर है, सही हाँ बात है, वही मैंने पढ़ा था एक और पोस्ट एक्चुअली, उस पे वैसा ही था। हम्म, सही है। हाँ, मैं पर मुझे एक फिर चीज और जैसे इंडिया का जो अभी ये जो ट्रम्प ने किया, वीजा का इम्प्लीकेशन एक है, से ये जो इम्प्लीकेशन है इसका इंडिया पे क्या, तुमको क्या लगता है इंडिया पे मतलब कैसा मतलब इम्प्लीकेशन पड़ेगा? जैसे कि अभी रिवर्स ब्रेन ड्रेन होने का चांस है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? रिवर्स ब्रेन ड्रेन तो अगर H1B बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया और कुछ H1B लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो फिर रिवर्स ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर लोगों को हम्म, ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ नहीं जाएंगे नहीं, और।
they'll come back to India. पर ऐसा है कि लोग है ना वहाँ पे दे प्रीफर फर्स्ट टू गो टू कनाडा या कोई और कंट्री बिफोर रिटर्निंग बैक टू इंडिया. तो फिर इंडिया नहीं आते हैं, वो दूसरी कंट्री में ट्राई करते हैं पहले. तो एकदम प्रॉपर रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा कि नहीं वो तो नहीं पता. यूरोपियन कंट्रीज में भी जाएगा तो यूरोप में थोड़ा कम हो गया है. यूरोप में सैलरीज इतनी मिलती नहीं है कंपेयर टू अच्छा इंडिया. सैलरीज सिमिलर ही होती है, तो फिर लोग इंडिया ही आ जाते हैं अगर ओ कनाडा में नहीं हुआ, या फिर ऑस्ट्रेलिया लेकिन ट्राई करते हैं बहुत यूरोप बार. में वर्क लाइफ बैलेंस तो होता है ना, इंडिया में वो नहीं होता है. हाँ हाँ, वो है प्रोज एंड कॉन्स है. हाँ वो सब है. तो वही, पर मतलब लोग फिर सब ऑप्शंस ट्राई करते हैं, सब करते हैं, फिर कहीं नहीं मिलता तो फिर आते हैं सही बात इवेंचुअली इंडिया. और ये भी मैं एक एक ये फैक्टर है कि जो वही H1B में है तो उन लोग वहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद अभी वो भी शायद कम हो जाए अगर ऐसे चलता रहा तो. क्योंकि फिर वो अगर वो बच्चे सिटीजन ही नहीं बन पाएंगे तो घर क्यों लेंगे वो, है ना. घर लेके सेटल होने का सोचेंगे नहीं वो. पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा. मतलब आई थिंक हम्म. सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, अगर H1B सब रिटर्न हो रहे हैं ये तो मतलब उनकी इमीडिएट टेक कंपनीज पे भी इफेक्ट आएगा टेक कि टेक कंपनीज पे कंपनीज को वर्कर नहीं हाँ मिल रहे हैं. सही बात है. हाँ हाँ. बट ऐसा है बहुत लोग H1B पे ले लेते हैं घर. जितना मैंने देखा है ना, ऐसा इतना अभी यही है कि बेच 50 देगा साल वो तो लोग रुकना ही है. हम्म. हाँ मतलब फिर ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर जाना पड़ा तो बेच देंगे, तो कोई इतना फिर रुकता नहीं है. लोग बाय कर लेते हैं घर. सही है. तो फिर ट्रम्प ने वैसे और दूसरी कौन सी पॉलिसीज. मुझे हाँ मुझे एक्चुअली है ना एक जो पढ़ा ना उसके अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट से उसका विड्रॉल था ना तो पैसा वो करने मुझे में थोड़ा तो ऐसा शॉकिंग काइंड ऑफ बोलूंगा. मतलब वो तो उसने एक तरीके से यार उसके फर्स्ट एकदम टाइम में भी पूरा विड्रॉ कर लिया ना. WHO में से हाँ पिछले विड्रॉल टर्म में मांग भी रहा किया है. था. पर वो वो ये WTO नहीं में एकदम किया पिछले था. टर्म में भी किया था. बट ये क्यों कर रहा है वो और एक वाह ये उसका क्या मतलब माइंडसेट एटलीस्ट पेरिस एग्रीमेंट में कि लाइक व्हाई लाइक ही डजंट वांट टू कंट्रीब्यूट टू एनवायरनमेंट और ही डजंट बिलीव. मतलब उसको हाँ, इट उसको डजंट ऐसा बिलीव लगता इन है ऑल दिस क्लाइमेट चेंज. उसको लगता है ये नहीं सब लेफ्ट उसको बिलीव एजेंडा है. हाँ बिलीव भी नहीं है. उसको और ऑयल ये एंड भी गैस कंपनीज वो करना है. हाँ, और जो उसका ये भी मानना है कि जो हम जैसे डेवलपिंग कंट्री है उसको मतलब अनफेयरली टारगेट करते हैं. उसको ऐसा लगता है कि भाई हम डेवलप हमारा क्या मानना है डेवलप कंट्री का कि आपने इतने नहीं नहीं, क्या 150 नहीं नहीं ट्रम्प नहीं को क्या पड़ी है इंडिया से अनफेयरली ट्रीट हुआ कि नहीं हुआ, इंडिया उसको तो क्या है. उल्टा बहुत ज्यादा उसके अंदर हुआ है इन्वॉल्व पेरिस हाँ एग्रीमेंट में. इंडिया तो वही है. देख हमारा हमारा मानना नहीं क्या है. हम पर, हमारा हाँ मानना ये है, हम सब मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का मानना ये है कि जो डेवलप कंट्रीज है उसने 150 इयर्स तक मतलब वो पॉल्यूशन फैलाया, अपने इकोनॉमी को बड़ा किया, और अभी वो क्लाइमेट की बातें करेंगे तो वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अभी हमारा डेवलप होने का टाइम है ना. तो वो तो हम तो मतलब हाँ इसका वो सॉल्यूशन क्या निकला कि आप हर साल $100 बिलियन का फंड दोगे. वो एक भी बार अभी तक वो हुआ नहीं है. जो क्लाइमेट फंड बोलते हैं उसको, वो एक भी बार किसी ने भी $100 बिलियन का फंड दिया नहीं है जो भी डेवलप कंट्रीज है. आई थिंक ये और बहुत सारा ये जो निमिष ने बोला उनका तो ये ऑयल तो और हमारा गैस. पॉइंट है ना. ट्रम्प को क्या है, आई थिंक ट्रम्प का एजेंडा, एक तो मागा वालों जो भी है उनका एजेंडा पहले से ही है कि क्लाइमेट चेंज वो सब लेफ्टिस्ट एजेंडा है. क्लाइमेट चेंज के नाम पे आप अपना यहाँ के ऑयल गैस प्रोडक्शन कम कर रहे हो, यहाँ कोल माइनिंग बंद कर रहे हो, तो काफी माइनिंग जॉब्स जा रही है, वो है. तो ट्रम्प को मेन तो पेट्रोल कंपनीज जो भी है यूएस की ऑयल कंपनीज है और कोल कंपनीज है, उसका प्रोडक्शन कम नहीं करना है. उसको वो सब क्लाइमेट के नाम पे खुद की इकोनॉमी स्लो नहीं करनी है. तो उसने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से निकलने का साथ ये भी बोला कि मैं लोकल जितना भी ऑयल गैस प्रोडक्शन है वो पूरा बढ़ाने वाला हूँ. जैसे फ्रैकिंग करके एक होता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. उससे उसके काफी एनवायरमेंटल इश्यूज है. अर्थक्वेक आते हैं, पानी खराब होता है, बहुत कुछ होता है. तो ट्रम्प पूरा परमिट देने का बोल रहा है कि मैं सब जगह अभी फ्रैकिंग बढ़ाने की परमिट देने वाला हूँ, ऑयल गैस पूरा प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा. सही बात है. तो उसका लोकल एजेंडा तो यही है कि यूएस जितना लोकल एजेंडा यही है, प्रोड्यूस करे उतना बेटर है उसके लिए. लेकिन उनको पैसे भी नहीं देने हैं. जो फंड में पैसे जाते हैं वो भी नहीं देने ना उसको. हाँ वो तो नहीं देना है, राइट. पर वो ऐसा नहीं कि अपने भले के लिए कह रहे डेवलपिंग कंट्रीज का अनफेयर है, ये है वो है, उसको पैसे नहीं देना है. उसके भले के लिए किया है. हाँ वो तो ऐसे ही ना. अपने भले के लिए कुछ नहीं किया. वही बोल रहा हूँ. वो दूसरे का कभी नहीं देखता है. वो खुद के सब कुछ खुद का देखेगा वो.
वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ। उसको नहीं लिया। वो WHO से भी निकलने की बात कर रहा है ना, कि हेल्थ हाँ ऑर्गेनाइजेशन वो को भी भी पैसे सुनना नहीं देने पड़ा। हैं। निकल गया। हाँ, WHO से भी नहीं करेंगे क्योंकि वो उन्होंने चाइना उनको भी देना होता है क्या? तो उसमें ये भी सब देना कंट्रीज होता है। फंड करती है ना, डेवलप्ड हाँ कंट्रीज होती है, US मेनली फंड करता है सब पैसे। ओ WHO जो भी करता है काम, तो पैसे कहीं ना कहीं हाँ से तो आते हैं ना, होता है। तो डेवलप कंट्रीज ही देता है मोस्टली पैसे। हम्म, पर यार वो सब पीनट्स है, ये सब पॉलिटिकल उसका वो है। अब इतने बड़े US इकोनॉमी में वो WHO को और इसको इतना कुछ पैसे देता नहीं है US। हाँ, WHO को तो तो बहुत कम उनके देता उनके है। इकोनॉमी के हिसाब से इतना कुछ हाँ, बड़ा खर्चा है नहीं नहीं है। है, नहीं है, सही है। उसको ऐसा थोड़ा पोस्टरिंग करना है कि पोस्टरिंग, हाँ नहीं, सही मैं तो बात है। अपना अमेरिका का देखता हूँ, मैं निकल जाऊंगा सब जगह से, ऐसा और उसका अमेरिका मतलब फर्स्ट, और उसका मतलब जो ऐसा उस टाइप का करना है। जिस बेसिस पे वो चुनाव लड़ा था, वो यही सब था ना कि भाई मैं इससे निकल जाऊंगा, इससे निकल जाऊंगा, तो वो उसने कर दिया, ठीक है, सही हाँ, बात। लोगों को पसंद आ रहा है ना, वो सब लोगों को चाहिए वो सब, हाँ, कि अमेरिका सही। फर्स्ट ऐसा। और उसमें वो लोग वो थोड़ा उसका पावर भी शो करता है ना, अगेंस्ट द वर्ल्ड काइंड ऑफ। हाँ, वही वो दिखा रहा है कि Against नहीं, the- मेरे पास हाँ। पावर है, हाँ मैं चाहूँ तो नहीं। निकल सकता हूँ, वो जो दुनिया हाँ, कैसी तो की तैसी, ऐसा। मेगा का एजेंडा यही है। मेगा आई थिंक ये कुछ कॉड का भी कुछ मैंने तो सुना था यार, कुछ कॉड में से भी मतलब उसका इश्यू लगने वाला था। क्वाड का नहीं, ब्रिक्स का था, कि वो उसको आई थिंक सबसे हाँ। बड़ा इश्यू तो वो है हमारे लिए, जो ब्रिक्स पे उसका अटैक है ना, कि 100% टैरिफ लगा दूंगा इफ ब्रिक्स ट्राइज टू डी-डॉलराइज देयर इकोनॉमीज, मतलब वो आपस में किसी और करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो डॉलर यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज करने का ट्राई हाँ, करेंगे, देन US विल 100% टैरिफ लगाएगा। धमकी दिए ना, तो वो धमकी दिया। डेंजरस है हमारे लिए। हाँ, धमकी dangerous नहीं, तो पर वो है। कर सकता है, मुझे लगता है, अगर हाँ, हम, वो- क्योंकि हम ब्रिक्स वाले बहुत एक्टिवली ये करते हैं कि चाइनीज करेंसी में या रशियन करेंसी में या अपनी करेंसी में हम ट्रेड करते हैं अपना, काफी अकाउंट सेटल करने के लिए डॉलर यूज नहीं करते हैं। करते हैं, हाँ, सही बात है। तो अमेरिका जहां जहां जब ये सब होता है तब वो एक्टिव हो जाता है, जैसे हो इराक में सब में वही तो हुआ था ना, सद्दाम ने बोला कि मैं पेट्रोल डॉलर में नहीं बेचूंगा, अपनी करेंसी में बेचूंगा, तो ये अमेरिका अलर्ट हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो ये कर सकता है ट्रम्प, अगर हमने बहुत ज्यादा कुछ डॉलर को यूज करना बंद कर दिया तो it will become हो active। सकता है, सही बात है, हो सकता है। लेकिन फिर अगर मतलब ये हुआ, फिर मतलब वो क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से नुकसान हो गया, मतलब उसको भी तो नुकसान हो गया ना, अगर मतलब फिर ऐसा ये सब उसने किया तो। कि उसको क्या नुकसान होगा, ये हमारा ट्रेड है ना, अब इंडिया और चाइना ट्रेड कर रहा है अभी सपोज, अभी देख और वो क्या बोल रहा है कि करता तुम डॉलर यूएस में की ट्रेड वैल्यू करो। कम होगी, हाँ, यूएस की वैल्यू कम हो नहीं। जाएगी, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, डॉलर उसमें कैसा है कि हाँ, वो डॉलर की वैल्यू कम ना हो उसके लिए ये बोल रहा है ना हाँ ये। उसके लिए ये कर रहा है। हाँ हाँ, correct। तो उसके लिए तो फायदा ही है, अगर ये कर पाता है वो, तो आई थिंक US के हाँ। लिए तो ओवरऑल फायदा ही है ना, अगर डॉलर Correct, यूज होते correct। रहे। करेक्ट। हाँ, मतलब यूएस के लिए फायदा तो है, लेकिन मतलब जैसे कि सपोज के वो क्या कर सकता है, टैरिफ लगा सकता है, ठीक है। अभी टैरिफ लगाया तो बट उसके अभी जो लोग मतलब और ज्यादा consumer है- करेंगे। नहीं, हाँ, तो अभी जैसे कि मतलब उसको जो बेसिक जो कंज्यूमर है उसने टैरिफ लगाया, तो मतलब ऐसा होता है नहीं कि वो तुरंत जो चीज इंपोर्ट कर रहा है वो चीज वहां बनाने लग जाएगा, ऐसा होता है नहीं। उसके कंज्यूमर का प्राइस राइज होगा। उसका मेन इसका ट्रम्प का ये भी एक एजेंडा है कि सब प्राइस हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो आई डोंट थिंक कि ये मतलब वो बहुत इतना आसान है, जितना बोल रहा है मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, इतना आसान तो नहीं है। आई थिंक वो क्या कर सकते हैं वो, हाँ, राइट, जैसे कि राइट। हाँ, कि जैसे कि बहुत सारे जो बैंक जो ऐसा ट्रांजेक्शन फॉलो करते हैं उनको उनके ऊपर वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं वो, बैन या क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं उन लोग गारंटी, यूएस वाले के। गारंटी रहता है ना। नहीं मतलब जैसे कि अभी सपोज के एसबीआई है, हाँ एसबीआई है, वो रशिया में भी है, तो वो फैसिलिटेट करता है ये ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर वो एसबीआई यूएस में भी काम करता है ना, तो यूएस का उसका ऑपरेशन वो बंद कर सकता है। मतलब वो ऐसा यूएस वो कर सकता है, ताकि उसके ऊपर भी कुछ ना है और उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहा है। वो ऐसा करता भी है अभी ब्लैकलिस्ट या कुछ तो वर्ड है उसका। राइट। वैसा कर सकता है। आई थिंक टैरिफ तो आई थिंक मुश्किल है, टैरिफ कर भी सकता है वो। हाँ, और मतलब I think कोई भरोसा नहीं है। टैरिफ शायद अपने पे लगा भी सके, बट चाइना पे टैरिफ लगाएगा तो हाँ, तो US इकोनॉमी भी कैसे फंक्शन करेगी, हाँ, चाइनीज चाइना बहुत सही इंपोर्ट बात। करती भी होगी क्या यूएस से कुछ?
चाइना इंपोर्ट करती होगी यूएस से। यूएस कितने एक्सपोर्ट चाइना करता होगा यार, खाली ये में डिफेंस विफेंस ही कर अरे रहा है, पर राइट? ट्रेड डेफिसिट तो बहुत है ना यूएस चाइना के बीच में, तो ट्रेड डेफिसिट चाइना क्यों ट्रिलियंस फेवर में है? ट्रिलियंस ऑफ चाइना डॉलर्स बहुत एक्सपोर्ट ट्रिलियंस ऑफ करता है डॉलर्स और यूएस से कम कम इंपोर्ट करता है। हाँ वही बोल कम रहा हूँ, इम्पोर्ट करता है यूएस जो है वो अभी एक्सपोर्ट पे बता रहा है ना, 100% ऑन एक्सपोर्ट, राइट? इम्पोर्ट को करना इम्पोर्ट है, हाँ एक्सपोर्ट नहीं उनका हाँ गोल है। लेकिन इम्पोर्ट पे मैं बता रहा हूँ यूएस इम्पोर्ट पे क्या? ओके। हाँ नहीं मतलब यूएस भी टैरिफ जो चाइना लगाएगा वो इंपोर्ट पे लगाएगा ना, कि हाँ चाइना यूएस हाँ भी से चाइना और के इंडिया से हाँ चीजें कम आए। चाइना करेक्ट चाइना के एक्सपोर्ट पे और यूएस की इम्पोर्ट पे ऐसा है। हाँ अरे बराबर ऐसा बराबर, अरे लोगों का यूएस एक्सपोर्ट पे अपने है, अपने मतलब एक्सपोर्ट पे बाकी थोड़ी हाँ नेशंस करेगा के यार एक्सपोर्ट पे। नहीं 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 हाँ 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 ऐसा 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 हाँ, वही तो सही बात है। नहीं अपने एक्सपोर्ट पे भी इनडायरेक्टली तो करता ही है ना, जैसे हाई टेक चीजें वो चाइना को नहीं बेचनी है, ना टैरिफ क्या वो तो बैन कर देता है ना, वो तो एक कि नेशनल ये हाँ वो तो एनवीडिया की नेशनल चिप्स मत सिक्योरिटी बेचो। हाँ सही है हाँ सही है वो भी कर सकता है, हाँ वो कर सकता है वो तो है करता ही ही है तो यार ऑलरेडी। बड़ा, करता ही है हाँ। उसका हम वो हम थोड़ा वो बाद तो में सब डिस्कस करेंगे सारी कंट्री एक दूसरे के सही ऊपर हाई कर देगी तो लफ, वो तो आई थिंक दैट इज नॉट अ नहीं लेकिन सॉल्यूशन, उसका यूएस का पूरा डोमिनेंस डिप्लोमेटिक है वे नहीं उसका होगा। चिप चिप पे का पूरा यूएस का डोमिनेंस है सब कुछ वो कंट्रोल करता है खाली मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल नहीं करता है वो भी उसका मतलब बहुत सारे चोक पॉइंट्स है हाँ सही हाँ सही मतलब है आई थिंक वो जो 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं ना, वो ऐसी चीजों पे लगाएगा कि जहाँ उसका डोमिनेंस हो, उसको इम्पैक्ट कम हो कम बट हमको होगा इम्पैक्ट ऐसा ज्यादा हो, तो ज्यादा जनरल टैरिफ नहीं लगाएगा। वो ऐसी इंडस्ट्रीज ढूंढेगा कि जो जहाँ पे हम वीक है और वो स्ट्रांग है और हमको काटेगा उसमें, ऐसा कुछ सही करने की ट्राई करेगा। अगर हो वो सकता है ब्रिक्स हो को सकता है उसको करना है चैलेंज, तो ऐसा कुछ पकड़ेगा वो। सही है वही और क्या पर लग ये रहा सही है ना है यार, ट्रम्प की, और और क्या पॉलिसीज है? ये भी एक है कि उसने अपना नेशनल एनर्जी इमरजेंसी भी उसने वो कर दिया कि भाई हमको कि यूएस में आई थिंक एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो बहुत या तो स्टेबल है या एकदम कम मतलब कम तो नहीं बोल सकते आई थिंक उसी लाइन पे है मतलब बढ़ नहीं रहा है और जो चाइना का है वो एक्सपोनेंशियली ये वही है ना बढ़ रहा जो मैं कह रहा हूँ कि जो उसको पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से निकल के है निकल के उसको हाँ अपना खुद का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन ऑयल बढ़ाना एंड है। गैस सही बात है तो वही जो भी उसको अब तक जो वो नहीं करते थे एनवायरमेंटल रीजन की वजह से, वो सब वो भी सोचना बंद करेंगे बंद कि करेंगे छोड़ो सही एनवायरमेंटल, तुम फ्रैकिंग करो, ऑयल निकालो, जो करना है करो। पर मुझे ये तो नहीं समझ रहा, जैसे सपोज जैसे कि एक मैंने जस्ट देखा था, ऐसे हम्म जस्ट मैंने एक एप्पल का एक वीडियो देखा था, उसने एक ESG रिपोर्ट एक वीडियो के फॉर्म में निकाली थी, तूने देखा था क्या? क्या वो एक हाँ बोर्ड देखा है। मीटिंग होती है, एक है ना, हाँ हाँ एक एनवायरमेंट की लाइक लेडी टाइप वो आ जाती है, हाँ फिर एक लाइक जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के हिसाब से। हाँ सो मतलब एक तरीके से लाइक सपोज एप्पल इज लाइक लार्जेस्ट कंपनी और इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ। सो अगर मतलब वो भी तो एक तरीके से आप वैसा सोच ही रहे हो सस्टेनेबिलिटी की और एंड एवरीथिंग, सो वो तो मतलब वो मैच नहीं कंपनी हो रहा है, सोचेगी राइट? ना, और कंपनी कंपनी तो सोच हो कंपनी सकती बताने का है ट्राई कर रही है ना कि कंपनी सोच सकती है हाँ, क्योंकि कंपनी उसका बस शेयर होल्डर थोड़ा हाँ शेयर होल्डर सिग्नलिंग कौन करने का होता ट्राई कर रही है कि हम है सोच रहे हैं। पर बस यूएसए गवर्नमेंट का सस्टेनेबिलिटी, क्या प्रायोरिटीज है ऐसा? बट एक कंपनी का जो भी ड्राइव इन होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, राइट? आज गवर्नमेंट बोलती है इंडिया में कि भाई थोड़ा कार्बन न्यूट्रल, मतलब वो एक एक तरीके से है ना, आपको एनवायरनमेंट के रिपोर्ट सबमिट करने हैं, ये पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके चक्कर में हम लोग 1000 टेस्ट करवाते हैं, सब चीजें करवाते हैं कि भाई पर एडवर्स एप्पल इम्पैक्ट तो जो नहीं कर जा रहा है रहा। वो पॉलिसीज को कंप्लाई करने के लिए नहीं कर रहा, पॉलिसीज को तो हाँ कंप्लाई वही तो ऑलरेडी मैं करते बता रहा ही हूँ, है। वही तो मैं बता तो रहा हूँ, मतलब एप्पल कहीं ना जो कहीं कर रहा है उस ना वो तो लीड कर रहा है उसका वो, खुद मतलब का एजेंडा है। नहीं हाँ भाई भाई लेकिन लेकिन पर आई यार थिंक अभी तक यूएसए गवर्नमेंट तो यूएस का पॉलिसी यही था ना कि हम एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो अभी तक एप्पल कर रहा था अभी देखेंगे एप्पल क्या करता है नहीं आई थिंक एप्पल तो, और जैसे बड़ी कंपनीज है ना, उनका जो कार्बन न्यूट्रल होने का है वो तो उनका खुद का मिशन ही है, वो खुद ही नहीं, बताने पर की वो ट्राई कर लिंक रहे है हैं कि ना हम बहुत अच्छी निमिष, कंपनीज है। लिंक है निमिष पर खुद का बोल मिशन की है, बात बट सही लिंक्ड स्टिल है है, दैट इज लीक लिंक्ड है, कि भाई 2050 तक लिंक तो आपको है। करना रहेगा, 2040 तक करना रहेगा, जो कंट्रीज का रहता है हाँ वैसा फिर कंपनीज भी लेती है, जो बड़ी लेती है बड़ी सही हाँ बात कंपनीज नहीं है, गुड। लिंक्ड गवर्नमेंट से अलाइंड होगा तो कंपनीज भी करेगी, वो तो है ही। बट मुझे लगता है कि सब बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट का एजेंडा ना भी हो ना, फिर भी वो अपना तो वो थोड़ा करती है वो क्योंकि करने ही वाली है। क्योंकि उनके शेयर हाँ होल्डर का भी वो होता है क्या क्या बोलते हैं एक दबाव होता है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और थोड़ा पीआर वाली shareholders चीज भी है, का पीआर भी थोड़ा है सही है थोड़ा तो पीआर भी है कि हम्म हम कार्बन न्यूट्रल कंपनी है, ऐसा उनको वो करना हाँ है। पीआर तो तो है ही, वो तो हाँ, डेफिनेटली मैं ऐसे लोग, अब वो एप्पल का ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ऐसे बहुत कंपनीज का वैसे प्रोडक्ट रहते हैं उसमें लिखते हैं कि दिस इज अ कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट, ठीक है। सही तो बात है लोग खरीदते हैं ये सोच के कि पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट इतना पॉल्यूशन नहीं करता है, तो लेट्स बाय दैट। सो वो सब पीआर भी है ना, और लोगों की डिमांड अगर है सस्टेनेबिलिटी की, तो कंपनी करेगी सस्टेनेबिलिटी वाली चीजें, करेगी सही ऐसा। बात है खैर बट गवर्नमेंट से भी लिंक तो है ही, वो तो है ही। अगर गवर्नमेंट का 2040 का अगर विजन है तो वो प्रेशर भी आएगा ऊपर से, वो भी है। बट ये तो सही है 4 साल का है ना, अभी ट्रम्प जाएगा तो शायद पता नहीं फिर से पेरिस अग्रीमेंट में आ जाएंगे तो हाँ आ जाएंगे ये भी हो मतलब सकता है सही ये बात है पेरिस अग्रीमेंट में कब तक है नहीं है क्या पता अभी। खैर खैर लेकिन मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो पीछे लेने का वो है तो वो है ना एक तरीके से दबाव बनाने का एक टैक्टिक भी हो सकता है भाई तुम हमको थोड़ा और फेवरेबल वो जो ये भी हो सकता है ना नेगोशिएशन पर अग्रीमेंट साइन करने के बाद इतना इजी थोड़ी हुआ चेंज करना, वरना सब लोग ही ये करेंगे कि साइन कर दिया उसके बाद कुछ नया नया और नेगोशिएट करने का ट्राई करेंगे। आई थिंक अग्रीमेंट तो पूरा नेगोशिएट हो गया और वो तो फाइनलाइज हो गया हाँ है। वो तो हो गया है अगर उसको चेंज करना है तो फिर और नया कोई अग्रीमेंट करना पड़ेगा, कोई करना और पड़ेगा सबमिट हाँ बिठा के और कुछ करना पड़ेगा, तो आ, सही पता नहीं बात वो है तो कितना नेगोशिएट करने की ट्राई कर रहा है, वो करना ही हाँ, नहीं है ये सब, सही है ऐसा है। हाँ, और मतलब डीओजी डोज डोज का भी फॉर्मेशन हो गया है ट्रम्प ने डोज भी कर दिया है हाँ कि उसका और उनका मेन मेन ये भी था कि जो करेक्ट भी पूरा गवर्नमेंट का जो आईटी सिस्टम है कंप्लीट ओवरऑल करेंगे ये भी एक उसका डोज का थीम है कि भाई जो फेडरल हाँ, जो सबको मॉडर्नाइज करना है मतलब टेक्नोलॉजी जो भी है तो जितना ऑटोमेशन हो सकता है उतना ऑटोमेशन करेंगे आई थिंक ये सब चीज है और आई थिंक वो जो ये मुझे लग डोज रहा है में अपने लिए अच्छा है। आ, अपनी सब जो ये अपनी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक हम्म, महिंद्रा, ये सब ही करेगी इवेंचुअली। ये जो नॉर्मल ये आईटी सभी करेगी हाँ इंफ्रा को अपग्रेड करना, ये सब करना, ये थोड़ा लो स्किल्ड आईटी काम हो गया, और ये अपनी हम्म कंपनी ही करती है सब ये ये करते सब सब हैं जगह। तो ये अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा लग रहा है। सही है सही बात है अच्छा है अच्छा पॉइंट है और इसमें अभी तो सिर्फ इलॉन मस्क ही है वो विवेक रामास्वामी है वो भी ओहायो का हाँ, गवर्नरशिप रन करेगा ऐसा ऐसी बातें आ रही है सो ये भी कुछ उसको इंटरेस्टिंग तो है निकाल दिया ना हाँ वही डोज से, निकाल दिया क्या हुआ पता विवेक नहीं रामास्वामी को। वही क्या बात क्या है। है हाँ हाँ, निकल दिया, वो निकल गया, पर उसने एक पता ट्वीट किया था ना, जिसमें उसने अमेरिकन कल्चर को थोड़ा वो किया था, और हाँ वो किया था हाँ सही बात है उसके क्यों पहले इंडियन और एशियन लोग आके हाँ क्या करते हैं ये सही अपना बात है वहाँ का जो पूरा वो फिर हाई इंडियंस स्किल बहुत ट्रेंड इमिग्रेशन हुआ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हाँ सब। ट्विटर पे फिर 2-3 दिन तक हाँ, इंडियंस ट्रेंडिंग था उसके बाद हाँ, 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 वो तो हुआ ही था। उसके बाद हाँ, मस्क का हाथ है उसमें, ऐसा बोल रहे लोग तो विवेक को निकालने हो में सकता है हो सकता है हो डोज सकता है से। मस्त खराब हो सकता है क्योंकि मतलब एक यार एक सिस्टम में दो एक पावर वीक भी नहीं सेंटर हुआ है। हाँ हाँ, वही वही बोल रहा हूँ, पावर सेंटर्स इतने हैं ना इसके, मस्क भी एक पावर सेंटर है और ट्रम्प भी पावर सेंटर है, तो एक वीक में ऑलरेडी विवेक निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि विद इन 1 मंथ तो मस्क और ट्रम्प का होने वाला है कुछ ना कुछ, हो वो सकता है उनका झगड़ा होगा। ऑलरेडी मस्क और मागा वालों का हो गया था ना H1B को लेके। मस्क हो गया सपोर्ट था करता है H1B, और सही बात मागा है वाले तो बिल्कुल नहीं करते सब सपोर्ट, वो तो एंटी एंटी इमिग्रेशन है, तो उनका एंटी ऑलरेडी सब इमिग्रेशन हो गया था। तो एक पॉइंट आएगा, मस्क और ट्रम्प दे विल फाइट एट सम पॉइंट ऐसा लग रहा और ये अभी ये मस्क और इसकी बात करेक्ट चली रही है इसकी ट्रम्प की तो आई थिंक उनका सबसे एक बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि स्टारगेट प्रोजेक्ट का आई थिंक दे आर दिस प्रोजेक्ट इज joint venture between Oracle, SoftBank and OpenAI. I think they have committed $500 billion फाइनल जो आज तक का सबसे बड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा एआई में बाई आई थिंक बाई 2029 ऐसे उसका कुछ क्लियर कुछ वो दिया नहीं है कि कब तक करेंगे क्या करेंगे $500 बिलियन ये मतलब ऐसे एक नंबर वो बोलते ना कि हाँ हमने इतना किया हमने इतना किया तो $500 बिलियन तो आ गया है 500 पहले बिलियन डॉलर माय गॉड। $500 बिलियन तो वो ये मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाने बनाने की बात है
यूएस के टेक्सास स्टेट में। तो आई थिंक फिर इसके बाद यूएस ने क्या बोलते हैं, हाँ यूएस क्या उनका। एलन, हाँ फिर एलन मस्क ने ट्वीट भी किया कि उनके पास पैसे ही नहीं है इतने। 500 मिलियन हाँ डॉलर वही, कहाँ से लाएगा, उतने पैसे ही क्योंकि नहीं एलन है। मस्क की कोई कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, नहीं उसकी है, एक्स नहीं है, एआई या उसकी कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं है नहीं है, इसमें, नहीं है। ओपन एआई और वो सब इन्वॉल्व है। सही है, सही है। उसका ओपन एआई का तो उसका जो वो है ना 36 का आंकड़ा है ना, वो केसेस चल रहा है उसका, ओपन एआई का, अल्ट्रा या मस्क का। हाँ हाँ वो तो चल ही रहा है ना मस्क का और ओपन एआई का तो। हाँ तो वही ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज होगी जो मस्क को पसंद नहीं आएगी और कुछ नहीं झगड़ेंगे। आएगी, हाँ। पर ये टारगेट इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितना क्या कर रहे हैं वो लोग। अब 500 बिलियन तो बोला है, वही पता नहीं इतना तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बट उनका जो प्लान है वो काफी ग्रैंड लग रहा है। बहुत सारे डेटा सेंटर्स बना के ओपन एआई को ऐसी कंपनी बनाना है कि कोई कम्पीट ना कर पाए उससे, कंपनी नहीं ऐसा कर पाया। प्लान है उनका। सही बात है, लेकिन Let's see. ये ओपन एआई को compete ना कर पाए, और आई थिंक वी हैव अ कॉम्पिटिटर ओपन एआई विच इज कॉल्ड डीप सीक। या आई थिंक तो ये नेक्स्ट टॉपिक पर हम सेगवे करेंगे कि डीप सीक ने अपना लेटेस्ट रीजनिंग मॉडल निकाला है R1, विच इज वो ओपन एआई के, आई थिंक O1 के इक्विवेलेंट है ना निमिष, ऐसा कुछ है ना? हाँ O1 की इक्विवेलेंट है। O1 के इक्विवेलेंट है। हाँ, very बहुत सारी चीजों में तो surprising, वेरी हाँ। सरप्राइजिंग, एंड बहुत सारी चीजों में तो बीट भी करता है उसको, है ना? हाँ हाँ वही। और Actually that I think- raises the question about Stargate कि अगर हाँ, दिस इज द क्वेश्चन, हाँ, कि डीप इतना सीक पैसा। जो डीप सीक ने जो मॉडल बनाया ना, हाँ हाँ डीप सीक का जो पूरा बहुत सरप्राइजिंग है, डीप सीक का जो भी उसने किया है, बट मेन टेक अवे ये भी था कि उसने जो किया है वो 5-6 मिलियन डॉलर्स में किया है, जो ओपन एआई ने 5-6 बिलियन डॉलर्स में किया है। 1000x का कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जो डीप सीक ने किया है। तो स्टारगेट जो इतना प्लान कर रहा है कि 500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, उससे कुछ होने वाला भी है कि नहीं? चाइना विल फाइंड अ वे टू डू दैट सेम थिंग इन 1000x लोअर कॉस्ट। सही बात है, सही बात। तो ये डीप सीक ने प्रूव किया। आई थिंक ये दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल कि इतने कम कॉस्ट में इतना पावरफुल मॉडल ओपन एआई को चैलेंज दे सके, ऐसा मॉडल किसी ने बाहर निकाला हो। सही बात है। तो डीप सीक इज रियली आई थिंक रिवोल्यूशनरी, और ये पूरा मॉडल ओपन सोर्स कर दिया उन्होंने जो मॉडल बनाया ना सही बात है। वो ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है। और वो भी 2 महीने में बनाया दैट है, इज 2 ऑल्सो महीने वेरी में सरप्राइजिंग। ट्रेन बाकी किया है। चाइना करता नहीं है ऐसा। नहीं करता, सही बात है। हाँ वही कुछ ओपन एआई का भी तो ओपन सोर्स ही है ना, ओपन एआई का भी नहीं ओपन ना, सोर्स ही है ना। ओपन नहीं एआई को है। लोग क्लोज एआई बोलते हैं, क्लोज इसलिए ये बोलते हैं, ओपन सोर्स नहीं करता है कुछ भी। ओपन सोर्स नहीं है। लामा है, लामा मेटा का लामा नहीं, है ये ना, सपोज वो ये जो open source है। चैट जीपीटी है वो एपीआई है, तू चैट जीपीटी को यूज कर सकता है, बट चैट जीपीटी का जो पीछे जो पूरा मॉडल है उसका जो Okay. पूरा वो है वो ओपन सोर्स नहीं है। मतलब ये तो ओपन ओपन सोर्स एआई का इज मतलब, या बाकी सब open कंपनी source का ट्राई मतलब करती है ये ओपन है, सोर्स करने का, ओपन एआई नहीं ओपन करती। सोर्स का मतलब ये है कि तू मॉडल को Android जैसा है ट्रेन कर मानो। सकता है तेरे पीसी पे। हाँ। नहीं, मॉडल तू पूरा मॉडल ट्रेन कर सकता है तेरे पीसी पे। उसके वो जो उसका जो नहीं, मतलब नहीं। अंडरलाइंग वो है, नहीं, मतलब निखिल। तू अपना फैक्टर चेंज करके, ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं ट्रेन करने का नहीं है, ऐसा है ट्रेन करने का जो दो होता है ओपन सोर्स, बराबर तू जो बोल रहा है। एक होता है सिर्फ कोड ओपन सोर्स करना, यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर मॉडल, बट मॉडल ट्रेन करने के लिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं ना, जो ओपन एआई को 5-6 बिलियन डॉलर लगे, बिकॉज यू नीड थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज, पूरा डेटा सेंटर टू ट्रेन। तो कोड ओपन सोर्स करना इज नॉट अ बिग डील, कि कैसे तुम्हारा जो पूरा ट्रेनिंग का कोड है वो ओपन सोर्स कर दिया, वो बहुत कंपनीज करती है। दैट्स नॉट वेरी यूजफुल, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ी डेटा सेंटर है ट्रेन करने के लिए। दूसरा ओपन सोर्स होता है कि पूरा मॉडल के जो वेट्स होते हैं ट्रेनिंग के बाद, जो मॉडल में जो पूरे पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स ओपन सोर्स कर देना, तुमको ट्रेन भी नहीं करना पड़ेगा। यू गेट द मॉडल, द आउटपुट ऑफ द होल ट्रेनिंग प्रोसेस राइट अवे। तो डीप सीक ने वो वाला किया है, उसने वेट्स ओपन सोर्स कर दिए है, तो किसी और को ट्रेन नहीं करना है, तो तुम कोई भी वो लेकिन मॉडल तुम यूज उठा वो के change कर सकते हो ना, यूज कर weight- सकता है और लेकिन इन्फ्लुएंस वो- कर सकता है उससे। लेकिन वो वेट चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी है ना? वेट्स को फाइन ट्यून कर सकते हो, वो तो फाइन Fine ट्यूनिंग tune, बोल रहा है कि हाँ, सपोज जो ये मॉडल्स ट्रेन होते हैं वो जनरल मॉडल्स होते हैं,
अगर तुमको तुम्हारी कंपनी के डेटाबेस पे तुम्हारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको उस पे फाइन ट्यून करना है, ताकि तुम्हारी कंपनी के क्वेश्चन तुम पूछ पाओ उसको कि भाई मेरी कंपनी में ये चीज का क्या मतलब है या वॉट एवर, तो यू कैन फाइन ट्यून दैट। तो फाइन ट्यूनिंग तो लोग लामा पे करते हैं और सब करते हैं, सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। पर पहले वेट्स ही ओपन सोर्स करना, दैट्स अ बिग डील, कि लोग फाइन ट्यून कर सके, वो सब कर सके उस पर। सही। बट फाइन ट्यून नहीं भी करना हो तो यू कैन यूज दैट मॉडल राइट अवे, ऐसा तो डीपसीक ने वो किया है, पूरा मॉडल दे दिया है। सही बात है। मैं ट्राई किया था वो डीपसीक यूज करने का, लेकिन उसने तो बहुत सारा कुछ चीज मांगी है मेरे से कि प्राइवेसी पॉलिसी, ये पॉलिसी, तो फिर मैं थोड़ा तो देखता हूँ क्या है इसका प्राइवेसी पॉलिसी, क्या डेटा वेटा कुछ मांगता है क्या, इसलिए मैंने यूज तो नहीं किया। किसी ने यूज किया? तुम अभी तो ऐसा है कि उसने मॉडल दे दिया है ना, यूज नहीं किया है, बट फॉर श्योर साल हुआ अभी तो। अब डीपसीक का मॉडल कोई और कंपनी, दूसरी कंपनी होस्ट करेगी, तो तुमको डायरेक्टली डीपसीक या चाइना को कोई डेटा देना नहीं है, कोई और कंपनी उसका मॉडल उसके सर्वर्स पे होस्ट करेगी इजीली। जैसे ये हगिंग फेस करके कंपनी है जहाँ पे सब मॉडल्स है, राइट। फिर ये जो परप्लेक्सिटी जो एक दूसरी जो है, नहीं ये भी चीज शॉकिंग है कि उन्होंने एनवीडिया के लास्ट जनरेशन वाले उसमें ट्रेन किया है ना, कटिंग एज में भी ट्रेन नहीं किया है। आई थिंक H800 जो एनवीडिया का जो जीपीयू है उस पे ट्रेन किया है, जो आई थिंक एक वो लेवल जूना है ना, तो भी उन्होंने इतना कुछ हासिल किया। क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं है ना, एक्सेस ही नहीं है। हाँ, उनको लेटेस्ट जीपीयू का एक्सेस ही नहीं है ना, यूएस ने बैन कर दिया है पूरा। तो वही इतना सरप्राइजिंग है ना ये सब, कि पुराने जीपीयूज यूज किए इतने कम पैसे में, और बहुत ही छोटी टीम है उनकी, बहुत सब जीनियस है जो भी लोग है ना उसमें, वो बहुत भारी लोग है, ऐसा कुछ है, तो बहुत ही अच्छी टीम है उनकी। उन्होंने प्रूव किया है कि ज्यादा हार्डवेयर, ज्यादा डेटा सेंटर, $500 बिलियन कुछ नहीं चाहिए, यू कैन ट्रेन दिस मॉडल्स वेरी इजीली। या फिर ये भी है कि भाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ गेम कंप्लीटली। हाँ वही, अब है ही नहीं जीपीयू, नए जीपीयू है ही नहीं, तो पुराने पे ही करना है, तो कैसे करेंगे, करना पड़ा। सही बात है भाई। So yeah, let's see. I think ये थोड़ा this has a negative implication on Nvidia and OpenAI ये सब पे, कि OpenAI इतना खर्चा कर रहा है और सामने दूसरी कंपनी आके ऐसे $5-6 बिलियन में कर देती है, तो OpenAI का क्या एज है, वो क्या डिफरेंट कर रही है, क्या ऐसा कुछ। हाँ, वो सही बात है। अभी मैं इसमें ये परप्लेक्सिटी CEO का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने भी यही बताया कि मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस के हेजिमोनी को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है, क्योंकि इतने कम रिसोर्स में, इतने कम टाइम में ये चीज करते हैं। और मतलब यूएस के तो मुझे पूरा टेक कम्युनिटी को शॉक हो गई है। किसी ने नहीं सोचा था कि सब लोग ये सोच रहे थे कि चाइना, सिलिकॉन वैली सब ही सोच रहे थे कि भाई 2-3 साल पीछे चाइना अपने से, लेकिन अभी चाइना यूएस के साथ पहुंच गई है, कटोकटी पहुंच गई है। आई थिंक बहुत खतरनाक चीज है ये। परप्लेक्सिटी की सीईओ ने ये भी बोला कि अब तक ऐसा ही वो था कि उसे खुद भी OpenAI का मॉडल वो लोग यूज कर रहे हैं, उन्होंने खुद मॉडल ट्रेन करने का ट्राई नहीं किया। उनका भी यही सोचना था कि मॉडल ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट है, पर अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी डीपसीक का मॉडल यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो OpenAI से सस्ते में रन होता है, सस्ता पड़ता है, तो OpenAI का यूज करना है, पूरा ओपन सोर्स है। और वो लोग खुद अपना मॉडल ट्रेन करने का भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, तो देखो अभी ना मेरा ये सब कंपनी अब ट्राई कर रही है खुद का मॉडल ट्रेन करने का। सही बात है। तो मेरा ये क्वेश्चन ये था कि हमारे जो बड़े हैं, नहीं, हाँ सही बात है, नहीं मेरा ये क्वेश्चन ये था कि इंडिया के जो बड़े जो मतलब लीडर्स, आई थिंक जो नंदन नीलेकानी है और एक दो लोग हैं, उनका क्या कहना है कि इंडिया शुड नॉट, मतलब इंडिया को जो LLM है वो ट्रेन करने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको उसके ऊपर रैपर बना के मतलब जो वैल्यू एडिशन का काम है वो करना चाहिए। सो तुम्हारा टेक क्या है निमिष, तेरा टेक क्या है इस पे? I think this was true until now कि मॉडल ट्रेनिंग और मॉडल डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, और किसी ने ट्रेन करके ओपन सोर्स कर दिया है, लामा है, ये सब मॉडल्स ओपन सोर्स दी है, तो व्हाई नॉट यूज दैट, तुमको वो फिर से रिक्रिएट क्यों करना है अगर ओपन सोर्स है ही तो, क्योंकि जो मेन एप्लीकेशन होती है वो उसके बाद शुरू होती है। मॉडल ट्रेन हो चुका है तो वो मॉडल को यूज करो, फाइन ट्यून करो और अपनी एप्लीकेशंस में यूज करो।
उसमें बहुत स्कोप है उसमें, पहले वही करना चाहिए। बट नाउ आई थिंक द गेम हैज चेंज। पैरेलल डीप सीक ने प्रूव कर दिया कि हाँ इतना लगता नहीं है पैसा, $5-6 मिलियन में हो सकता है। सही तो व्हाई बात है। नॉट यू ऑल्सो ट्रेन मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स ट्रेन करो कि जो अपने इंडियन लैंग्वेजेस पे है, उसके उसके फोकस में है, जो डीप सीक ने नहीं किया। डीप सीक का मॉडल है वो इंग्लिश पे चलता है। मे बी वी शुड ट्रेन अवर मॉडल्स फॉर गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, अपनी लैंग्वेजेस के लिए एंड सो ऑन। सो आई थिंक वी शुड नाउ ऑल्सो गेट इनटू मॉडल ट्रेनिंग बिजनेस। ट्रू सही ट्रू बात है। मैं भी क्या बोलते हैं, नवल रविकांत का एक ट्वीट पता था, तो उसने से बोला था कि मतलब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो बड़े बड़े हैं, ओपन एआई, जो भी ये बड़े 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 हैं, वो इंटरनेट को स्क्रैप करके जो भी वो एलएलएम बनाता है। तो लेकिन अभी ये जो लैंग्वेज जो आ रहा है, ये डीपसीक वाला है, वो जो एलएलएम है उसको स्क्रैप करके और एफिशिएंट बनाता है। तो कैन इज दिस स्टेटमेंट अ करेक्ट असेसमेंट? तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो डीप सीक है R1, जो उसका जो नया है, वो भी ऐसा ही कुछ करता है क्या? ओपन एआई के जो उसका ओपन एआई से कुछ रिलेशन है इसका? एलिगेशंस लगे हैं उस पे कि वो लोग चैट जीपीटी के एपीआई यूज करके चैट जीपीटी के वेट्स तो नहीं मिलेंगे उनको, बट चैट जीपीटी से बातें करके जो भी डेटा मिल रहा है वो यूज करके और ट्रेन कर रहे हैं अपना और मॉडल। train कर रहे हैं। एलिगेशन क्यों आया? क्योंकि डीप सीक को R1 मॉडल को पूछा कि वो हाँ, आर यू, ऐसा कुछ, तो Who उसने are बोला you? आई एम चैट जीपीटी, या I'm मॉडल फ्रॉम ChatGPT। ओपन एआई, ऐसा कुछ। देखा तो देखा। ऐसे एलिगेशंस लगे कि शायद ये चैट जीपीटी पे ट्रेन कर रहे हैं। बट दूसरा, उसमें ऐसा लोगों ने भी बोला कि इवन इफ दे आर नॉट यूजिंग चैट जीपीटी एपीआई डायरेक्टली, बट चैट जीपीटी का डेटा अभी इंटरनेट पे इतना सारा आ चुका है ना, बहुत जगह देर इज सो मच वो- डेटा जनरेटेड बाय चैट जीपीटी, सही बाय बात अदर है। पीपल, जिसने लोगों ने वो डेटा कॉपी पेस्ट करके कहीं डाला हो किसी ब्लॉग पे, जिसमें लिखा बराबर। हो कैम चैट जीपीटी, ये वो। बराबर, ये और पब्लिसिटी अगर जैसे SEO ने डीपसीक बोला ने था उस ये। डेटा पे ट्रेन किया, बोला ना, वही तो, तो वही तो बस, फिर हाँ। शायद वहीं से वो चैट जीपीटी की सब आ चुका है उनमें। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू मेक अ बेटर मॉडल बाय जस्ट टॉकिंग टू चैट जीपीटी। चैट सही जीपीटी से बात है। अच्छा मॉडल बनाना इम्पॉसिबल हाँ, होगा चैट impossible जीपीटी का है। डेटा यूज करके। सही बात है, मेरे भी ये मानना है। वरना तो ये तो ऐसा हो गया कि ये तो इन्फिनिट लूप हो गया ना, कि तुम इन्फिनिट लूप हो गया। हाँ, सही बात बस है। किसी छोटे मॉडल को यूज करके बेटर मॉडल बनाओ, वो बेटर मॉडल यूज करके और बेटर मॉडल बनाओ, तो यू कैन जस्ट कीप ऑन ट्रेनिंग बेटर मॉडल्स फॉर सही एवर। बात तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर डीपसीक ये कर भी रहा है, चैट जीपीटी यूज कर रहा है, देन इट मीन्स कि वो चैट जीपीटी से बेटर तो कभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उससे सही बेटर बात मॉडल है। तो नहीं बना पाएगा कभी। खैर, सही बात है तेरी। तो निमिष, ये जो पर उसमें ऐसा हो सकता है ना कि लाइक मिनिमम चैट जीपीटी की रिक्वायरमेंट तो आ ही जाए, एडिशनली अदर डेटास भी आए, अदर ट्रेनिंग जहां से भी वो ले रहा होगा, तो मतलब इट्स लाइक, हाँ, आई तो थिंक फिर हो सकता है ना बेटर देन राइट। चैट जीपीटी, कि भाई जितना है उतना मैंने पूरा ले लिया। डीपसीक ने वही प्रूव किया, राइट, कि चैट जीपीटी जितना तो कर ही पाता है, बट एडिशनल डेटा अब वो कहाँ से आया? तो एलन मस्क का अभी क्लेम ऐसा है कि जितना डेटा अवेलेबल है, ह्यूमन ने जनरेट किया है, वो सब पूरा यूज हो चुका है ट्रेन करने के लिए, डेटा है ही नहीं। और ट्रेनिंग वॉल बोलते हैं। उसका क्लेम My ऐसा है God. कि या हम्म, पूरा इंटरनेट यूज हो चुका है। तो मे भी धीरे धीरे और डेटा हम जनरेट करेंगे तो धीरे धीरे और डेटा आएगा, बट इतना स्कोप नहीं है और इम्प्रूव मतलब करने का, इंटरनेट डेटा लाने का और स्कोप नहीं है इंटरनेट में जो कहीं भी से। मतलब फ्रीली अवेलेबल है वो सब यूज हो चुका है। जैसे कि अभी यूट्यूब वीडियो है, वो सब यूज नहीं हुआ है क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है। हम्म, नहीं, फ्रीली अच्छा। अवेलेबल नहीं, केसेस चल ही रहे हैं ना कॉपीराइट के, ओपन एआई पे भी उन्होंने बहुत डेटा जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है उस पर भी ट्रेन किया हुआ है। किया हुआ है क्या? उन्होंने कोई रिवील नहीं कर रहा है कि डेटा क्या यूज किया है, कोई रिवील नहीं कर रहा है नहीं इसलिए। अभी, लेकिन जैसे कि अभी यूट्यूब का सब- डेटा I है, think सब वो companies- वो तो कैसे मिलेगा उनको? इंटरनेट स्क्रैप भी नहीं होगा यूट्यूब का ना डेटा मतलब वीडियोस हाँ, वीडियोस। नहीं, पर ये टेक्स्ट डेटा की बात है ना, ये तो वीडियोस data, नहीं। हाँ। उनके सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट संविधान, ले जो सकता है text- क्या वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट उठा के? मे बी। पता है, ट्रांसक्रिप्ट सीधा शायद नहीं लेगा, बट जैसे मस्क ने ये किया था कि ओपन एआई ने पूरा ट्विटर का डेटा यूज किया है, ट्विटर का पूरा जितना ओपन डेटा है सब यूज कर किया है, तो मस्क ने उसके बाद कुछ केस भी डालने की बात की और उसने कुछ चेंज भी किया ट्विटर में
ताकि कोई और स्क्रैप ना कर पाए, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे करते हैं, तो सही बात है। ऑलरेडी वो लोग जितना मिल रहा है डेटा जहां से, अब एथिकल है इलीगल है वो सब सोचे बिना तो ये सब वो सर्वर में लोग स्टोर डेटा होता मिल है या रहे हैं। कैसा रहता है ये नहीं ये सब स्टोर नहीं, ये होता तो है पता क्या? है। ये स्टोर तो नहीं हो सकता, तो कैसे होगा ये सब? ये कहाँ जाता है ओपन एआई के मतलब? सर्वर पे या नहीं, हाँ मतलब मानो डेटा अभी सेंटर में ओपन होता है एआई ना ने वो। ट्रेन करना है। हम्म। नहीं तो मतलब पूरे, आप बोलो जितना भी डेटा अवेलेबल है वो सारा डेटा उसने एक जगह पे स्टोर कर दिया, ऐसा डेटा सेंटर में ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, ओपन एआई के सर्वर्स पे डेटा अवेलेबल होगा। वो लोग रिवील भी करते हैं कितना डेटा है, कुछ ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, टोकन्स नहीं के तो वो तो फिर जितना भी हाँ। डेटा होगा वो डेटा में मानो क्या है वो जैसे कि रिवील नहीं करते हैं। वैसा नहीं, मानो जैसे कि अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, मानो अगर ट्विटर का भी अगर हम पूरा ले पाए सारा डेटा, तो ट्विटर के सर्वर्स में जितना डेटा होगा तो उतना तो पूरा रहेगा, आप ऐसा बता रहे हो क्या? तो मतलब ऐसा रहा ना कि भाई। हाँ, टेक्स्ट पर टेक्स्ट डेटा बहुत नहीं होता है ना, ट्विटर के सर्वर पे डेटा जो होता है उसमें बहुत कुछ होता है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा ना उसमें बहुत अच्छा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होती है यूजर के बारे में एंड व्हाट नॉट। सिर्फ टेक्स्ट लेगा, ट्विटर का पूरा टेक्स्ट ले लेगा ना, तो वो कुछ अच्छा, टीबीज का ही होगा, कुछ ओके टीबीज ओके के ऊपर नहीं होगा वो टेक्स्ट। ओके। नहीं तो बस मैं वही सोच रहा था कि भाई क्योंकि हर एक कंपनी के इतने, हर एक के सर्वर्स मतलब बहुत सारे सर्वर्स है। अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मेरे पास सारे सर्वर्स का डेटा है, तो मतलब हाँ, क्या मेरे सर्वर्स उनसे ज्यादा बड़े रहेंगे गॉट इट क्या या। इस तरह बट से? ये क्या सिर्फ टेक्स्ट ही है, तो पॉइंट वही है कि सिर्फ टेक्स्ट डेटा तो कुछ टेराबाइट्स हम्म। कुछ नहीं, उसमें लेकिन आ जाता है ओपन पूरा एआई पूरे इंटरनेट का। लेकिन अच्छा ओपन एआई के पास तो बहुत डेटा है, उसके पास तो मतलब बहुत सारे डेटा सेंटर है जो जो आप आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाँ, बट उसके पास पूरे दुनिया के डेटा सेंटर से ज्यादा तो नहीं होंगे ना, मतलब जितना हाँ गूगल वैसा, के पास हाँ हाँ, है, नहीं, ट्विटर के क्योंकि पास अभी है, बोला जितना कोई वो डेटा ही था। नहीं बचा। अगर ऐसा बोला कोई डेटा नहीं हाँ बचा, तो उसका अरे मतलब अरे, का सब वो डेटा आ डेटा गए क्या? हाँ, तो नहीं कितना नहीं नहीं बड़ा नहीं, वैसा सेट है नहीं, ऐसा, वैसा नहीं। हाँ। हाँ, वो सिर्फ सही टेक्स्ट है सही सब पूरे दुनिया का टेक्स्ट ऐसा। डेटा, हाँ। तो अभी जो अभी तुम बाकी कुछ सब बता नहीं रहे है। हो वो कौन सा जो स्काई गेट या जो तुम बता रहे हो स्टार गेट, तो वहां पे मतलब वो टारगेट। और ऐसे डेटा सेंटर्स बनाएंगे? इट्स लाइक मोर ऑफ सर्वर्स, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ, सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए नहीं, डेटा स्टोरेज भी बढ़ाना है, और जो एनवीडिया की चिप्स यूज होती है ट्रेन चिप्स करने भी के है, लिए, सब कुछ, तो हाँ। पूरे डेटा सेंटर्स जिसमें बहुत एनवीडिया की चिप्स है और ट्रेनिंग उनको करना है, तो उस टाइप का पूरा कंप्यूट एंड अच्छा, स्टोरेज सब कुछ ही। कंप्यूटर में स्टोरेज। निमिष, बढ़िया है, तो अभी खतरनाक ये है। जो एआई की बात चल ही रही है, तो कैन यू ब्रीफ अस अबाउट व्हाट इज एआई एंड इट्स ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? सो एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो अभी बोलने का कुछ मतलब ही नहीं, हाँ सबको पर ही पता है, नहीं नहीं फिर भी है। व्हाट इट हिस्ट्री तो इज। बहुत लंबी है एक्चुअली, 50 साल पुरानी है। बता ना, ब्रीफ कर कुछ। देर आर डिफरेंट वेव्स ऑफ एआई। तो फर्स्ट वेव जब एआई का आया ना, वो 1960s में आया था। हम्म पीपल स्टार्टेड विद न्यूरल नेटवर्क्स, तभी न्यूरल नेटवर्क्स करके ब्रेन इंस्पायर्ड मॉडल्स के अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क पूरा होता है, उसके उससे इंस्पायर होके लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की ट्राई की, कि ऐसे मॉडल्स कि जो ब्रेन की तरह फंक्शन करे। और उससे फिर लोगों ने दिखाया कि टेक्स्ट रिकॉग्निशन और काफी थोड़ा इंटेलिजेंट चीजें जो करनी है वो हो सकती थी। तो लोगों ने वहां से स्टार्ट किया, बट वेरी क्विकली हमारे पास तभी इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतना डेटा नहीं था, वो सब था नहीं, तो वेरी क्विकली पीपल रियलाइज कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हम नहीं कर सकते न्यूरल नेटवर्क से। तो पीपल गेव अप ऑन न्यूरल नेटवर्क्स। तो उसमें इट वाज कॉल्ड फर्स्ट एआई विंटर। तो पहला एआई विंटर आया कि जब लोगों को लगा कि नहीं, एआई इतना भी पावरफुल हो नहीं पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा, तो दे गेव अप ऑन न्यूरल नेटवर्क्स, और ज्यादा एआई का कुछ हुआ नहीं। कंपनीज कोई फंड नहीं कर रहा था, कोई लोग कुछ ट्राई नहीं कर रहे थे। देन सेकेंड वेव ऑफ एआई आया। सेकेंड वेव ऑफ एआई उसमें ऐसा था, एक्सपर्ट सिस्टम्स कहते थे उसको। उसमें न्यूरल नेटवर्क्स नहीं, दूसरा काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी था, विच वाज कॉल्ड सिंबॉलिक एआई, जिसमें ह्यूरिस्टिक है। रूल बेस्ड सिस्टम था, कि इसमें पूरा क्या ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक से आई। ह्यूरिस्टिक्स नहीं, एक्सपर्ट सिस्टम्स, which is opposite of heuristics actually.
ह्यूरिस्टिक बिल्कुल ओके नहीं है उसमें। उसमें ऐसा है कि एकदम रूल बेस्ड सिस्टम है। रूल रूल्स इज बेस्ड सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। तो एकदम रूल ओके बेस्ड की जैसे इफ एल्स सीक्वेंस वाला वाला पूरा ऐसा कुछ कोड होगा जिसमें यू विल इवेंचुअली रीच द आंसर, ऐसा कुछ। तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। लोगों ने बहुत ट्राई की, बड़े बड़े एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए एंड सो ऑन, बट वो बहुत रिजिड रिजिड टाइप ऑफ अप्रोच है, तो दैट ऑल्सो रिजिड फेल्ड। तो 1980s में हुआ। 80s तो में बाय ओके अर्ली 1990s पीपल रियलाइज कि ये कुछ, इससे कुछ होने नहीं वाला है, ये कुछ स्केल नहीं होगा। एंड देन सेकेंड विंटर ऑफ एआई केम इन 1990s। ओके तो तब जब ये सेकेंड जो वेव चल रही थी, तब कुछ कुछ लोग थे जो न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहे थे। जॉफ्रे हिंटन करके एक है जो न्यूरल नेटवर्क्स का, उन्होंने बेटर ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स इन्वेंट किए, और वो 3 ग्रुप थे दुनिया में जो दे वर स्टिल परस्यूइंग द फर्स्ट थिंग, द न्यूरल नेटवर्क्स अप्रोच। ओके तो थोड़ा बहुत उस पर काम हो रहा था, न्यूरल नेटवर्क जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट चल रहा ओरिजिनल था, तूने बट बोला स्टिल इट वाज। जो तूने बोला 1940-50s में जो पहली बार किया, उसी का मतलब अपग्रेडेड वर्जन। हाँ राइट, वो ओके हाँ उसका और बेटर बेटर ट्रेनिंग एल्गोरिदम। सो 1985 में ऑलरेडी जॉफ्रे हिंटन ने इन्वेंट कर लिया था न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग एल्गोरिदम, जो अभी भी यूज होता है। आज भी वही एल्गोरिदम से ट्रेन होते हैं सभी न्यूरल नेटवर्क्स। तो 1985 में वो इन्वेंट हो चुका था। अच्छा फिर 1990s में यान लेकुन करके दूसरा ग्रुप था, यान जो लेकुन 3 ही ग्रुप जो काम कर रहे थे, जॉफ्रे आई थिंक हिंटन, यान लेकुन और मेटा का है ना वो भी। योशुआ बेंगियो। तो यान लेकिन मेटा एआई का हेड है अभी। जॉफ्रे हिंटन एक पॉइंट पे गूगल एआई का था, गूगल एआई में था। तो हाँ, तो 1990s में यान लेकन के ग्रुप ने ऑलरेडी CNN जो इमेज रिकॉग्निशन वाला न्यूरल नेटवर्क बना लिया था ऑलरेडी। जो इमेज में क्या है, कैट है कि डॉग है कि क्या है, तो उस लेवल का 1990s में कर दिया था। तो ये सब बहुत पुरानी चीजें एक्चुअली, इन्वेंशन तो बहुत पुराने हो चुके थे, बट बिकॉज हमारे पास बहुत सारे GPUs, एनवीडिया के चिप्स वगैरह नहीं थे, बहुत डेटा नहीं था, तो हम लार्ज स्केल पे उसको नहीं ट्रेन कर पा रहे थे, छोटे मोटे नेटवर्क्स ट्रेन कर पा रहे थे। फिर ये सब चला 2010 तक कि 3-4 ग्रुप काम कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स पे, और कोई इतना काम नहीं कर रहा है, बाकी सब और कर रहे हैं। फिर 2011 तक ऐसा हुआ कि हमारे पास एक ग्रुप था कनाडा में जिसके पास इनफ GPUs थे, इनफ डेटा था। 2011 तक क्या ये सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ आ चुका था, तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो चुका था। तो 2011 में उन्होंने, उस ग्रुप ने ये सब डेटा पूरा लेके GPUs पे न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन किए, एंड वो एकदम आउटस्टैंडिंग निकला। मतलब एक कंपटीशन होता है इमेज रिकॉग्निशन का, उसमें उन्होंने सबमिट किया, एंड दे मतलब जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उससे वो लोग 30-40% कुछ बेटर थे। प्रीवियस रिकॉर्ड था 60% एक्यूरेसी का, और इनका जो न्यूरल नेटवर्क था वो कुछ 85% तक पहुंच गया। एक ही शॉट में 85% तक वो पहुंच गया। इमेज का ही या फिर इमेज रिकॉग्निशन का। तो फिर वो पूरा लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं, न्यूरल नेटवर्क से बहुत सही है, और तब से वो डीप लर्निंग का पूरा फेज चालू हुआ। तब से लोगों ने ये न्यूरल नेटवर्क्स, बहुत ही डीप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करना चालू किए GPUs पे, बहुत डेटा यूज करके एंड सो ऑन। तो 2011 से लेके 2018 तक पूरा इमेज पे फोकस था। इमेजेस पे, वीडियोस पे भी इतना नहीं, मेनली इमेजेस पे फोकस था। इमेज रिकॉग्निशन, इमेज जनरेशन, उस पे फोकस था। फिर 2018-19 में आई थिंक गूगल ने ट्रांसफॉर्मर करके एक मॉडल इन्वेंट किया, उन्होंने रिलीज किया, जो टेक्स्ट बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल है। उनके एक पेपर 2018-19 में वो आ गया था, बट क्या है उनका पेपर है ना एक ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, उसके बेसिस पे ही पूरा जो भी आज उनका राइट। सो वो बहुत फेमस पेपर है, तो वो उन्होंने किया। और फिर 2018 से लेके चला ये सब इतना, पर ट्रांसफॉर्मर्स इतने भी पावरफुल नहीं थे कि इतना अच्छा टेक्स्ट उनका वो था नहीं जनरेशन। तो वो चैटबॉट उससे बनाएंगे ना, तो बात करेंगे तो एकदम ऐसे रैंडम बातें करेगा वो, और ठीक से बात नहीं करेगा। बाद में 2022-23 में जो ये ChatGPT वाला हुआ, फिर ओपन एआई ने उस टेक्नोलॉजी को और अच्छा इंप्रूव करते करते और एकदम प्रोडक्ट लेवल तक वो लोग ले गए, और ChatGPT रिलीज किया, which became really good at chatting, really good at generating text and so on.
बराबर। और तब से पूरा सेकंड डीप लर्निंग वेव कह सकते हैं। पहला डीप लर्निंग वेव इमेज जनरेशन और वो सब था, और सेकंड डीप लर्निंग वेव ये टेक्स्ट वाला पूरा आया, ओके। जो चैट जीपीटी से शुरू हुआ। और बाद में इवेंचुअली ऐसा हुआ कि ट्रांसफॉर्मर्स को लोगों ने इमेज के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। तो अभी ऐसा है कि इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन सब कुछ ट्रांसफॉर्मर से ही होता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स इज लाइक द मेन टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड राइट नाउ। टेक्नोलॉजी सही है। बढ़िया मेरा यार, मेरा क्वेश्चन वेरी गुड। ये था कि सो ये ये जो पूरा अभी जो है अभी मुझे की जो ऐसा पूछना है, एलएलएम है, एलएलएम एक ये है अभी जो हम बोलते हैं एलएलएम बोलते हैं ना उसको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ हाँ, तो हाँ ये एलएलएम और जो डीप लर्निंग है, और एक है एलएलएम वर्सेस डीप लर्निंग वर्सेस आई थिंक मशीन लर्निंग वर्सेस एआई। तो इसका डिफरेंस क्या है? ये कुछ डिफरेंस नहीं, ये सब अलग अलग फैंसी नाम है। ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब नाम लोग उससे इतने, जो 2011 की बात कर रहा हूँ ना मैं, जब ऑलरेडी न्यूरल नेटवर्क कोई काम नहीं कर रहा था उस पे, और मशीन लर्निंग या फिर न्यूरल नेटवर्क सुन के लोग एकदम की वो तो बेकार चीज है, ऐसा कुछ था। तो उनको रीब्रांड करना है इस चीज को, ताकि लोग उसको ऐसे एक्सेप्ट करे, उस पे उसको हॉट बनाए। तो डीप लर्निंग बोल के उसको सॉर्ट ऑफ रीब्रांड किया कि डीप लर्निंग कुछ नहीं है, डीप न्यूरल नेटवर्क जैसा। ये जो पहले न्यूरल नेटवर्क्स थे उससे हम और डीप न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे और उसको ट्रेन करेंगे। अब तो मशीन लर्निंग बेसिक जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी वो सेम ही है, नहीं, बस डीप है न्यूरल मैंने नेटवर्क ऐसा कहीं पढ़ा कि एलएलएम इज AI आल्सो अ फैंसी वर्ड। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि जो एआई है वो एक फील्ड है ना, उसका एक सबसेट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के एक सबसेट है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के अंदर है एलएलएम। मतलब एलएलएम का जो अंडरलाइंग जो क्राइटेरिया, अंडरलाइंग जो जिसके पर वो चलता है, वो डीप लर्निंग है ना, एलएलएम। अगेन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आई विल यूज द सेम वर्ड, वो दोनों Same डिफरेंट word, इतना अच्छा। नहीं। डीप लर्निंग इज Okay. डीप न्यूरल नेटवर्क्स। मशीन लर्निंग में बाकी सब भी आता है, बट जो बाकी सब चीजें आती है ना, वो सब एकदम ही ऑब्सक्योर चीजें है कि जो कोई यूज भी नहीं करता है अभी। अच्छा। सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, या मतलब उसके अलावा जो डीप लर्निंग के अलावा जो मशीन लर्निंग है ना, हाँ, इट्स सो यूजलेस, वो इतना पावरलेस है कि वो आई वोंट इवन कंसिडर दैट एज दी। जो जब लोग एआई बोलते हैं ना, तो बाकी सब चीजें तो आती ही नहीं है, लोग डीप लर्निंग की बात कर रहे डीप हैं लर्निंग की बात करते ऐसा। हैं। और okay. और ये जो एलएलएम इज अ रेनफोर्स लर्निंग है, सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। हाँ, रेनफोर्स लर्निंग वो अलग है कि वो same ही है? reinforcement learning नहीं, reinforcement learning is different। Okay. reinforcement learning में deep learning का भी पार्ट है, but reinforcement learning is a more complex thing than just simple deep learning। अच्छा, वो so ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बाकी है। सब जो deep learning है ना, ओके। हाँ वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। बाकी सब जो भी डीप लर्निंग है ना, जो बाकी सब मॉडल, ये ट्रांसफॉर्मर, एलएलएम सब जो पूरा ट्रेन होता है ना, उसमें ऐसा है कि वो मॉडल को तुम डेटा लेके तुम मॉडल को ट्रेन करते हो। तो जो डेटा है, डेटा इनपुट है, और आउटपुट है मॉडल के वेट्स। जो मॉडल का पूरा जो तुम वेट ट्रेन करोगे, मॉडल का आउटपुट है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ऐसा होता है कि इट्स कुछ इनपुट्स है, बट देन देयर आर आउटपुट्स फ्रॉम द मॉडल। मॉडल के जो आउटपुट है, दे आर अगेन यूज्ड टू चेंज द model इनपुट्स एंड सो ऑन। सो इट्स अ लूप। साइकिल। लूप, So there is a लेकिन वो feedback खुद ही loop. लेकिन वो there's a खुद ही cycle. करता है ना, वो खुद ही करता है, कोई और नहीं बोलता है उसको, है ना। रेनफोर्स लर्निंग खुद ही वो डिसाइड करता है कि वो अच्छा है कि नहीं, है ना। खुद ही मतलब तुमने कुछ डिसाइड किया है कि क्या सक्सेस क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल चेस ले हाँ, ले, criteria, चेस का जो हाँ। ये डीप जो अल्फा गो या अल्फा चेस, क्या नाम, अल्फा जीरो, वो जो पूरा ट्रेन हुआ था, दैट्स ट्रेन यूजिंग डीप, दैट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रेनिंग। तो उसमें एक डीप लर्निंग मॉडल तो है, एक न्यूरल नेटवर्क तो है ही। उसका जो ट्रेनिंग हुआ है ना, अब चेस में बहुत इजी है सक्सेस वो करना, कि तुम गेम जीते कि गेम हारे। सपोज तुम्हारे मॉडल है, वो खेल रहा है, वो उसने कुछ मूव्स किए और वो गेम हार गया। यू यूज दैट टू, मतलब वो वेट्स उसे अच्छे नहीं है, वेट्स खराब है कुछ, हमको वेट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो टू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू अगेन रिट्रेन द मॉडल, एंड तुम वेट्स को चेंज करोगे। अब वेट्स चेंज किए, सपोज वो जीत गया, मतलब ये वेट्स थोड़े अच्छे हैं, देन यू यूज दैट इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव दैट वेट्स एंड सो ऑन। सो तो मतलब वो वो भी लूप हो ऐसा गया है, वो गेम खेलेगा।
हारेगा जीतेगा उसके बेस पे तुम फिर से उसको कुछ रिट्रेन करोगे। वो जो लेकिन वो स्टॉक वेट्स फिश कौन करते हैं ना करेगा? वो वेट्स तो वो चेस के खुद ही अंदर। करेगा कि मतलब एज अ ह्यूमन कोई बंदा करेगा? नहीं, वो पूरा एल्गोरिदम होता है, ये ह्यूमन कोई नहीं मतलब खुद करता। ही करेगा, मिलियंस ऑफ मतलब वेट्स खुद ही होते हैं करेगा। हाँ, ओके, वही वही खुद ही वही मतलब वही बोल रहा हूँ। एल्गोरिदम है, एक ट्रेनिंग एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम, जो मैंने अच्छा, बोला ओके। 1985 में इसने इन्वेंट किया था ट्रेनिंग एल्गोरिदम, ओके। उसका ही वेरिएंट कोई होगा ट्रेनिंग एल्गोरिदम, जो हम्म वेट्स वेट्स ट्विक करेगा, थोड़े हम्म बहुत वेट्स चेंज होंगे और फिर से तुम ट्राई करोगे। अगर चल गया तो ये वेट्स अच्छे हैं, इसको और इम्प्रूव करो, उसको और मतलब परस्यू करो। कुछ ट्राई किया, अच्छा, हार ओके। गया तो ये वेट्स थोड़ा खराब हो गया है तो ये वाला जाने दो, ऐसा उस तरह से। तो एल्गोरिदम है बराबर। पूरा उसका ट्रेनिंग का। ओके ओके। और ये जो एलएलएम है स्टॉकफिश अपना तो कह रहे लार्ज हैं लैंग्वेज ना मॉडल। खान, या स्टॉकफिश, या ओपन उसमें भी सोर्स है वो। अभी वो भी पूरा डीप लर्निंग बेस्ड हो गया है। या दैट्स आल्सो डीप लर्निंग बेस्ड, मतलब कौन ये सा पूरा स्टॉक? क्या बोला, अल्फा क्या जीरो का बोला? ही वो पाई बन गया है अब। अच्छा, ओके। स्टॉकफिश एक चेस इंजन है, चेस अच्छा, चेस के लिए वो बहुत पुराना है एक्चुअली। एनालिसिस करने के चेस लिए। इंजन है वो। ओके। हाँ, तो पहले था ना वो पूरा वो एक्सपर्ट सिस्टम पे बना हुआ था, बट देन अभी अल्फा जीरो के बाद वो भी पूरा डीप लर्निंग बेस्ड हो गया है स्टॉकफिश में। बट वो भी ओपन, बाद में उसके बाद भी ओपन सोर्स है वो। हाँ, ओपन सोर्स भी है स्टॉकफिश। अच्छा नहीं निमिष, मुझे एक ये ये जो बताओ, अपना लार्ज ऐसे लैंग्वेज तो बहुत मॉडल है सारे ना, एप्लीकेशन हाँ चल डिस्कस हो ही पूछ ले। गए। हम्म मैं ऐसा पूछ ले, पूछ रहा मगर हूँ पूछ ले। मतलब लाइक फॉर अ नॉर्मल हम्म पर्सन, फॉर अ नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल, है ना, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर आज उनको पूछो कि एआई के हिसाब से, तो ठीक है थोड़ा इमेज इमेज को बना लिया, ठीक है, ऑटोमेटिक जो बन के आ गए, या तो चैट जीपीटी हो गया, सो दैट इज देयर यूज केस, अगर आप बताओ तो, फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल लाइक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आई विल से, ठीक है, लाइक विच इज लाइक इससे रिटेल लेवल पे कैसा होता है, विच इज बीन यूज बाय मेजोरिटी ऑफ द पीपल, लाइक ये सारे जो केसेस है, मतलब ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। जो मैंने बताया चैट जीपीटी हो गया है, तो वैसे और कौन से एप्लीकेशंस हो गए आगे जाके, है ना, वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं एआई, ठीक है, सारी आधी चीजें जो आदमी कर रहा है दैट विल बी एबल टू डन बाय एआई, but which will be applicable for all the individuals, like which they can use it, ऐसा क्या है इसके अलावा? तुम समझ रहे हो ना क्वेश्चन? पर्सनल 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 एजेंट। थोड़ा बहुत पर्सनल एजेंट। ये, पर्सनल असिस्टेंट। हाँ बट वो पर्सनल एजेंट्स भी इवेंचुअली तो ये चैट बेस्ड टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं और इमेज बेस्ड टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं। हाँ। Like how it can be तो used, जो like AI, how it will be used, or as an application, like I'm saying, for हाँ, तो आई थिंक for like पर्सनल एजेंट्स majority इज अ गुड एग्जांपल। majority या of the individual. या तो जो नायर कह रहा है पर्सनल एजेंट्स इज वन स्टेप अबव नॉर्मल चैट चैट एजेंट। तो पर्सनल एजेंट्स जो Okay. अभी ओपन एआई ने रिलीज किया है, ऑपरेटर नाम है, ऑपरेटर। उसमें ऐसा है कि इट विल डू थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। जैसे सपोज तुझे कोई, उन्होंने एग्जांपल दिए बहुत सारे, एक एग्जांपल दिया होटल बुक करने वाला। तुझे होटल बुक करना है, अब होटल बुक करने में क्राइटेरिया होता है कि अरे होटल में ये ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए सुबह, इतने प्राइस रेंज में हो, ये हो, इतना स्टार होना चाहिए होटल का। तो तेरी कुछ नीड्स है, ठीक है, तू उसको ये नीड्स बता कि मेरी ये नीड्स है। अब इंस्टेड ऑफ यू गोइंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स के booking.com पे चेक करे, या तो कोई ट्रैवल वेबसाइट पे चेक करे, फिल्टर लगाए और फिर मैन्युअली तू सर्च करे, सब कुछ फाइंड करे, द पर्सनल एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू will access all these websites just as a human will access a website। वो पूरा, उसको कुछ वेबसाइट से कुछ वो भी नहीं करना है, उसको वेबसाइट से कुछ डील भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। वो ऐसे पर्सन कैसे वेबसाइट खोलता है और पूरा GUI के बेस GUI पे जाके क्लिक करता है, यहाँ वहां नाम लिखता है। तो पर्सनल एजेंट कैन डू दैट एज अ ह्यूमन बीइंग। वो पूरा प्रिटेंड करके वो पूरा नाम लिखेगा, सब कुछ करेगा, एंड देन इट विल फाइंड योर सोल्यूशन और तुम्हें बताएगा कि देखो मुझे ये इतने मिले हैं, डू यू वांट टू बुक, एंड देन इवेंचुअली यू कैन गो एंड बुक those things। So instead of you searching 10 websites and finding the solution, it will do the main job for you and give you the summary or give you the final answer, ऐसा कुछ। It simplifies that।
कुछ तो दिस है। इज वन स्टेप अबाउट चैट एजेंट ना. चैट एजेंट में तुम सिर्फ बात कर रहे हो. इट्स सॉर्ट ऑफ सर्च पर्सनलाइज, इंजन ऑन ये स्टेरॉइड्स. पर्सनलाइज्ड है, हाँ. चैट एजेंट के तुम हम्म आंसर्स आंसर्स पूछ रहे हो. बट नाउ दिस थिंग इज taking actions on behalf of you. This thing हम्म is going on different websites and finding stuff for you. नेक्स्ट So this लेवल is not just या chat. Yeah, this is next level automation. हम्म तो वो अभी नेक्स्ट लेवल लोग उस पे काम कर रहे हैं. लेट्स सी बट यार, ये तो है. बहुत इनोवेशंस हो वन रहे थिंग हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि जो रिसेंट फ्यूचर में नहीं होगी वो है रोबोटिक्स. जो है कि तुम्हारे घर पे पर्सनल सर्व को ऐसा हाउस हेल्प कि जो सब कुछ तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, डिश कर रहा है, ऐसे मतलब एकदम जनरल रोबोट्स के जो घर पे आके हेल्प कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर ये रहे तो हैं, वो नहीं बहुत, होने हाँ, वाले. ये तो बहुत दैट फ्यूचर वी की डोंट बात है. हैव द टेक्नोलॉजी. पर मयूर, निमिष, ये मतलब वी डोंट, जो जो अभी की टेक्नोलॉजी है ना, दैट डजंट वो सॉल्व क्यों दैट. नहीं हो गए? एक मिनट, हाउ? अभी उसके लिए अब तक ऐसा, उसके लिए मेनली री लर्निंग यूज करके लोग पूरा कर रहे थे. बट री लर्निंग इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और वो अभी इतना सॉल्व नहीं हो पाया है जितना टेक्स्ट जनरेशन और इमेज क्लासिफिकेशन सब सॉल्व हो गया है. बट री लर्निंग यूज करके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को रिलायबली मूव करना, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना, वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है. नहीं, ओपन लेकिन ने बहुत जैसे ट्राई कि किया था. मानो कि वो लोग खुद, जैसे कि एक तो रोबोट हो गया, जैसे कि हमने जैसे मूवीज में देखा है, दे थिंक बाय देमसेल्फ, डू बाय देमसेल्फ। एक तो वो हो गया, और एक हो गया हाँ. कि जस्ट ऑर्डर बेस्ड, कि आपने कोई कमांड दिया, दे आर लाइक सम एक्टिविटी हैज हैपेंड। तो आई थिंक दोज विल बी वेरी नियर, राइट? एक्टिविटी हैपन मतलब फिजिकल एक्टिविटी या सपोज फिर आपने कोई कोई कमांड दिया, कंप्यूटरल इट्स एक्टिविटी. लाइक कमांड बेस्ड। एक तो जैसे हमने बात की कि हाउ वी सी इन द मूवीज रोबोट्स को, कि दे आल्सो थिंक इट, they do what they want it, they are like your servant तो नहीं बोलूंगा, but kind of your companion बोल दूं यार, असिस्टेंट, ठीक है, एक तरीके से असिस्टेंट. कि it's like a हाँ assistant, हाँ. yeah, that will be good word, as a हम्म. similar to physical individual. तो वो एक तरीका हो गया, और एक हो गया कि just like a machine, जो सेकंड वे में बता रहा हूँ, कि machine which हाँ. is like a dead until you just give something some वो तो inputs. मयूर, So वो you भी will रेडी say है. हाँ, बट something, ऐसी they मशीन, will do something. अब ऐसी मशीन के जो बहुत जेनेरिक हो. सिंपल मशीन्स तो है ही, जैसे डिश वॉशर हो गया है, वॉशिंग मशीन हो गया है. हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ सिंपल but दैट काइंड ऑफ मशीन है कि yeah, तुम बस वो फिक्स्ड फंक्शन मशीन है कि वो एक ही काम करती है. अ जेनेरिक मशीन दैट कैन डू टू मेनी थिंग्स, लाइक सपोज एक ह्यूमनॉइड बॉडी, मतलब वो उसका हाँ, उसका मैं फिजिकल उस हिसाब फॉर्म से भी बता रहा ह्यूमन हूँ। टाइप का है और वो हम जो सब कुछ कर रहे हैं वही वो सब कुछ कर रहे हैं. ऐसा ह्यूमनॉइड टॉप टाइप का रोबोट वो नहीं, मतलब वो टेक्नोलॉजी क्रैक नहीं कर पाए हम. इसलिए जो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ करना है ना, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ मैनिपुलेट करना है, चीजें बट उठानी है, रखनी है, फेंकनी है, मुझे लगता है कि अपन वो अपन जेनेरिक बहुत रोबोट नजदीक है इतना उस रेडी पे. नहीं है उसके लिए. रेडी नहीं है, लेकिन मतलब हम मतलब पहुंच नहीं रहे है हैं ये सब. एक्चुअली. जो बॉस्टन डायनामिक्स वाले जो हाँ, डेमोस मैंने बस यूट्यूब में देखे हाँ, होंगे वो सब. हम्म. हाँ, बॉस्टन वाला, दोज आर ओ जस्ट डॉग्स का, जस्ट गिमिक्स. गिमिक्स डॉग्स है है, क्या? ये सब दोज आर जस्ट गिमिक्स. नहीं मतलब हाँ, दोज आर नॉट ऐसे नहीं. जनरल मैं पर्पस सॉर्ट मैं ऑफ मैं ऐसा नहीं मशीन्स येट. बोलूंगा कि मतलब अपना नहीं, पर एक ह्यूमन और जो जितना डेक्टिविटी एक से काम रोबोट थी, करेगा वो. राइट, विच इज वेरी मच, सोफिया, सोफिया, हाँ, अरे सऊदी एक अरेबिया का रोबोट, सिटीजन मिला उसको. हाँ हाँ, यस दैट यस ऑल्सो यस यस, वो पीआर स्टंट था. सोफिया वो क्या है, तो कहाँ है वो अभी, वो कहाँ है, तो क्या कर रही है वो? वो तो कुछ नहीं कर पीआर रही, होता कुछ है. है ही, वो पीआर स्टंट है वो सब. हम्म. तो क्या कह रहे हैं नायर? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि जो तू ह्यूमन लेवल की बात कर रहा है, ह्यूमन लेवल डेक्सिटी, ह्यूमन लेवल इमोशन, उतना तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बेसिक बेसिक तो है ना. मतलब जैसे कि सपोज कि अभी एक ह्यूमनॉइड है ना, अभी ह्यूमनॉइड है, वो अपना कंपेनियन तो नहीं बन सकता, लेकिन अपने लिए जैसे कि सपोज के कुछ टास्क तो परफॉर्म कर सकता है ना, कि जैसे कि बस कुछ आई डोंट नो, व्हील चेयर पुश करना, आई थिंक. The only good example I can think of हम्म. is Roomba. जो Roomba क्लीनिंग रोबोट रूम्बा, है जो हाँ. घर को क्लीन करता है. हम्म. That's the I think the highest we have came close to some अरे kind of बहुत assistant. बढ़िया. अब Roomba ऐसा है कि वो किसी भी टाइप का घर हो
वो पूरे घर को उसको वो पूरा मैप करता है और मैप किसी भी करता टाइप के है, घर को साफ करता है वो। साफ करता है। सो इट्स जनरल पर्पस थिंग ना, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि एक ही घर इस जनरल टाइप के घर को ही पर्पस साफ करेगा होना वो। जरूरी तो क्यों है? मतलब जनरल पर्पस क्यों होना जरूरी है? अभी ह्यूमनॉइड है, हाँ, तो वो रूम्बा क्यों जरूर रूम्बा उसको। रूम्बा सॉल्व किया है हमने। हम्म तो उसके ऊपर और क्या चाहिए? अगर रूम्बा को तुम बोलोगे कि डिश भी साफ करके दे तो वो नहीं कर पाएगा ना, ऐसा मतलब वो एक ही नहीं काम कर, करेगा, घर साफ हाँ करना। नहीं कर पाएगा, हाँ। बट मुझे, जैसे बट इंडिविजुअल आई मशीन थिंक, तो हमारे पास वैसे भी है ही ना। बट आई थिंक कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े हम उस पे, उस लेवल कि पे अभी जा तो आपका रहे हैं मतलब। एजीवीज और ये सब जो आ गया है, या तो हाँ, एजीवीज, इवन लाइक दे कैन नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर्स, चलो एजीवीज तो एजीवी समथिंग मतलब, लाइक ऑन द सेम रूट, क्या है बट एजीबी? एजीवी बट क्या है? विद द हेल्प ऑफ सपोज लेजर्स एंड ऑल। अरे पर नहीं नहीं, एजीवी वो क्या है? वो एकदम जेनरिक है, वो एकदम बेसिक ऑटोमेटेड नहीं, गाइडेड बेसिक क्या मुझे तो व्हीकल्स। पता ही नहीं है। ऑटोमेटिक नहीं एजीवी, गाइडेड हाँ व्हीकल। हाँ, हाँ ऑटोमेटेड। एजीवीज, ओके, हाँ अच्छा, ऑटोमेटेड मतलब गाइडेड, मतलब इन शॉर्ट मतलब ठीक है, सेल्फ दैट ड्राइविंग सेल्फ इज, व्हीकल ना, ड्राइविंग कार ऐसा सेल्फ कुछ ना। ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल ना मयूर, हाँ 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 वैसा, सेल्फ ड्राइविंग वैसा व्हीकल वैसा। है उसकी। हाँ, पर बट मैं बता रहा हूँ, वो कहाँ चलो सॉल्व उस, हुआ है, वो नहीं हुआ ना। नहीं एजीवीज तो है लेकिन ना बहुत जगह यूज हो रहे हैं, ठीक है हाँ वो, यूएस ओके पे है नॉट नहीं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ओके दैट्स ऑल, लाइक लीव दैट वन। मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं दूसरी जगह से जा रहा हूँ कि मानो जैसे कि लाइक सपोज है ना, इन मतलब अभी कुछ मतलब बहुत बेसिक लेवल का है, सपोज कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, उनमें हम्म कैसा रहता है कि जो रोबोट्स जहाँ पे यूज होते हैं, तो दे जस्ट गो, दे कम टू अ टेबल, वी गिव द कमांड्स, ओके अभी उस टाइम पे हम लोग को थोड़ा टैप से देना पड़ेगा, बट इन फ्यूचर इट कैन बी लाइक वर्बल कमांड्स, ओके, then हम्म they go inside, they know what is your table number and everything, हम्म okay, and like अभी वहां पे वो लोग फीड कर देते होंगे क्योंकि रूट्स एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड, ठीक है, इन दैट हम्म इन देयर सिस्टम्स, हम्म जो रोबोट का जो भी सिस्टम होगा, हम्म तो अगर वो बोलेगा गया ये उसको पता है ये टेबल इस जगह पे आता है, एंड मे बी लाइक दे वुड बी एबल टू स्कैन ऑल्सो देयर एरिया, तो उससे पता चलेगा भाई वो लोकेशन कहाँ पे है, सो यू गिव द कमांड टू दैट अब रोबोट, देन डेफिनेटली वो कमांड तो डायरेक्टली वो सिस्टम पे चला जाता होगा तो शेफ्स के पास, बट देन दैट रोबोट गोज टू इट्स पोजीशन, इट कैरीज ऑल द आपके जो भी आपने ऑर्डर किया होगा वो, एंड देन इट कम्स टू योर टेबल, फिर तो हम लोग हाँ, को पर खुद इसमें जो से ही ये लेना पड़ेगा, लेकिन खुद से लेना पड़ता ये तो मतलब ये ये उतने बहुत लेवल बहुत तक सारी का जगह तो का है। एक है, लाइक बेसिक है एकदम, हाँ मैं अभी की बात कर रहा हूँ। हम्म पर मैं इसमें तो जो मैंने तो ऐसा नेविगेशन सुना है वाला कि है कि वो लेके आता है चाइना और में है तुमको ना। रखता है। अब रखता नहीं है, अपने को खुद से रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है, तो मतलब कोई कोई इंसान उसके ऊपर रखेगा, वो लेके आएगा और हाँ फिर हाँ कोई इंसान हाँ को हाँ उठाना हाँ हाँ। पड़ेगा, तो पर ये तो अभी का वो है, लेके आएगा पर बेसिकली। आगे जाके तो और इजी हो पर नहीं, सकता अभी है। का भी है, बट इसमें जो नहीं नहीं लेके आने वाला पार्ट भी है ना, वो भी एकदम रिलायबली सॉल्व नहीं हुआ है इतना। उसमें भी तो कुछ ना नहीं कुछ नहीं इश्यू यार, आते हैं, वो कहीं अटक जाएगा, नहीं कहीं गिर नहीं, जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैंने तो ये देखा है एकदम। कि चाइना हाँ है ना, चाइना एरर्स तो आते होंगे, चाइना के जो शेंजन में ना, बहुत सारे बट होटल में कोई भी आदमी नहीं रहता, चेक इन से लेके चेकआउट तक तुमको जो भी चीज चाहिए मंगाना है तो सब कुछ आके रोबोट आके देता है। रोबोट आके देते हैं, वो कैसे देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर सपोज तुमने उसके लिए प्री डिफाइंड पटरी बिठा दी है कि बस वो वहां पट से वहां पटरी पे नहीं लेके आ नहीं रहा है, दैट्स अ पटरी नहीं डिफरेंट है, थिंग। पटरी नहीं नहीं है, अभी लेकिन आज के वो टाइम पे जैसे कि आपको, अब हम्म सी अभी अभी आपकी जो कैमरास है, विजन कैमरास, हाउ इट वर्क्स, मतलब मुझे जहां तक समझ में आता है कि मुझे इतना तो नहीं, पर जो भी वो लोग ना थ्रो कर रहे फ्रीक्वेंसी या इमेज या जो भी लाइट या लेजर गाइडेड थिंग, सो हम्म इट वो पूरा डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, लाइक आज कुछ भी आप 3D इमेज बना सकते हो जस्ट बाय मूविंग दैट पर्टिकुलर लेजर, हम्म ठीक है, वो पूरा घर देख आप जो रोबोट का बता रहे हो ना, रैम्बो रोबोट या जो भी है हाँ, रुम्बा, लीडर लीडर वो बोलते हैं उसको। हाँ लीडा, वो उसी लीडर से बेस वो पे, हाँ पूरा स्कैन लीडा करता लीडा, है। हाँ लीडर, करेक्ट हाँ करेक्ट करेक्ट, या तो आई हाँ थिंक उस पर्टिकुलर फेज में दे कैन डू इट राइट, मतलब वैसा ही कि मतलब भाई जो दे कैन आइडेंटिफाई द लीडर बेस्ड लोकेशंस। कार्स है, हम्म सेल्फ ड्राइविंग कार है जो यहाँ पे सैन करेक्ट, फ्रांसिस्को और वहां सब चलती है,
वो दैट्स द क्लोजेस्ट ऑल्सो इन ऑटोमेशन सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स कि वो लोग कर पाए। एक दो कंपनी कर पाई है, वेमो ने वेमो, प्रूव किया है कि वो वेमो पॉसिबल और है। ये अपना तो टेस्ला बहुत ही किया ना कम वो। कंपनी है, बहुत ही ये लेकिन टेस्ला फिक्स पाथ दूसरे वाला कौन जो है सी ना, टेस्ला नहीं कर पाई है। टेस्ला का है टेस्ला ना नहीं यार, करती सेल्फ इतना ड्राइविंग है ना। जितना वेमो करती है वो तक। हाँ, वेमो जितना तो नहीं करती, नहीं नहीं, लेकिन वो भी तो पीआर है ना, वो भी तो स्कैम है। अच्छा, ये या, स्कैम है क्या? तो टेस्ला में लीडार भी नहीं है। टेस्ला नहीं कर पाती, टेस्ला सिर्फ कैमरा यूज करती है, वेमो लीडार और कैमरा दोनों यूज करती है। तो अच्छा, वेमो ने थोड़ा अच्छे से सॉल्व ओके। किया है, हम्म, टेस्ला ने नहीं किया है वो सॉल्व प्रॉपरली। ओके। तभी तो एलन मस्क हर 2 साल में बोलता है कि बस ये ईयर एंड में हो जाएगा ये को। उसके बहुत सारे क्लिप्स है, वो 10 साल से बोल रहा है ईयर के एंड में पूरे यूएस में टेस्ला की टैक्सीज घूम रही होगी सेल्फ ड्राइविंग। अब तक नहीं घूम रही है। लेकिन तो टेस्ला वेमो ने नहीं बहुत किया है तरक्की solve। किया, लेकिन वेमो ने बहुत तरक्की तो ये की। बहुत ही हाईटेक। हाँ, वेमो ने किया है, वेमो ने सॉल्व किया अच्छे से। वेमो ने किया। बट वेमो का भी बहुत ऐसा है कि उसमें रिलायबिलिटी इश्यूज तो है ही अभी भी। हाँ, वो एकदम है, सही प्रॉपर बात है। ह्यूमन एक्सपीरियंस तो नहीं है, पूरी- थोड़ा हाँ, है, वो भी। नहीं है। सही बात बट है, दैट्स द true, क्लोजेस्ट, या दैट्स द Closest, क्लोजेस्ट हाँ, वी हैव रीच्ड टू सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। आई डोंट थिंक ये वेमो की टेक्नोलॉजी चाइना की होटल्स में नॉर्मल रोबोट्स में लगी होगी और वो यूज कर रहे होंगे। यू मतलब अंडरस्टैंड। ठीक है, वेमो का प्रॉब्लम और भी डिफिकल्ट है। वेमो को तो पूरे सिटी में कार चलानी है और City में कार चाइना के चलाना है। होटल में हाँ, सिर्फ वो एक तो एक fixed होटल बात में एक होगा, रूम में हाँ। रोबोट चलाना है। तो पाथ फिक्स्ड है उसका। हाँ, बट वही फिक्स पाथ है, बहुत ही कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट है, तो मे बी वो सॉल्व है थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में। मतलब तू ये बोल रहा है कि जो बट फिक्स वेमो ने पाथ भी सॉल्व कितना फिक्स्ड जो है, वेमो क्या ने है? सॉल्व किया है। हाँ, सही बात है, वेमो ने सॉल्व किया है वो हार्ड है, क्योंकि मतलब उसको तो ये भी देखना है कि कोई ह्यूमन की जान ना जाए। अगर तुम सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हो तो उसका मेन प्रायोरिटी तो ये है ना। अभी अभी सपोज अभी हमारे हाँ, फैक्ट्री में वेमो का तो बहुत कुछ है ना, बहुत सारी प्रायोरिटी है। सेफ्टी तो है ही, सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी। जो अंदर बैठा है वो उसकी जान न जाए, पर बाहर जो और दूसरे लोग हैं उसकी भी हाँ, जान न जाए, सब कुछ उसकी भी देखना जानना है हमको चाहिए। हाँ, बीच में मैं एक क्लिप देख रहा था कि उसने मतलब एक बच्चा जा रहा था ना, अचानक उसने ब्रेक मार दिया। उसने पहले से सोच लिया कि ये ऐसा ही होगा, उसने ब्रेक मारा और बच्चा वहां पे आया था। तो नहीं, कोई यूएसए में क्लिप देख रहा था, तो आई थिंक बहुत सही था वो। हाँ, थोड़ी बहुत सेफ्टी तो इम्प्रूव होती है इससे कि लीडार है और कैमरास है, तो तुम जो ह्यूमनली शायद देख ना पाओ वो पूरा देख लेगा ना, आजू बाजू सब जगह पूरा 360 Correct, डिग्री correct. स्कैन करेगा ना, तो बेटर जैसे सेफ कि सेफ अभी रहते हमारे ज्यादा। टेस्ला के भी काफी हम एग्जांपल्स है कि जिसमें तुमको दिखता नहीं है बट उसे कैमरा को दिख गया, अंधेरा है ऐसा कुछ है तो ड्राइवर को दिखा नहीं बट कैमरा को दिख गया एंड वो ऑटोमेटिकली कार को स्टॉप कर रहा है। सेफ्टी थोड़ी इंप्रूव तो होती है, बट बहुत Correct, सारे ऐसे correct. भी एग्जांपल है कि जहाँ टेस्ला ने ठोक दिया है ऑब्वियस जगह, दिख रहा है कि ऑब्वियस सामने कुछ ट्रक पड़ी हुई है और टेस्ला ने जाके ठोक दिया। ऐसा भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। तो ये टेस्ला लीडर यूज नहीं करता है क्या? करता होगा ना। नहीं, एलन मस्क तो वो एकदम इसी पे इस अगेंस्ट पे है। तो चलेगा नहीं। एलन मस्क की फिलोसफी ऐसी है कि अगर इंसान सिर्फ कैमरा मतलब सिर्फ आंख से सिर्फ विजुअल इनपुट से चला पा रहा है तो अच्छा। मशीन भी चला सकना चाहिए, उसको लीडर नहीं चाहिए, ऐसा उसका ऐसा फिलोसफी है। और लीडर बहुत महंगा होता है, सब होता है, तो कमर्शियली वायबल भी नहीं है। वेमो जो अभी कर रहा है ना, वो टेक्नोलॉजिकली ठीक है, काफी बड़ी चीज है, बट कमर्शियली वायबल वेमो के लिए भी नहीं है। नहीं है। तो मस्क को जो भी करना है वो कमर्शियली वायबल करना है। सही बात है। पैर रोबोटिक्स सॉल्व नहीं है, समर ये है, बहुत रोबोटिक्स पूरा सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। कितने टाइम लगेगा तेरे हिसाब से? ओपन एआई ने बहुत ट्राई किया था, उन्होंने काफी ये ह्यूमन टाइप का टच, ह्यूमन टाइप का मैनिपुलेशन, डेक्सटेरिटी सब ट्राई किया था, पर ह्यूमन पर उन्होंने डेक्सिटी छोड़ क्यों दिया चाहिए बाद में। यार? अरे ह्यूमन डेक्सिटी क्यों चाहिए तुमको? थोड़ी सर्जरी करना है यार। क्योंकि इट्स वेरी जेनेरिक ना, ये हमारा जो हाथ इज अ वेरी जेनेरिक मैनिपुलेटर। अपना हाथ और फिंगर तो ये स्ट्रक्चर है, इट्स इवॉल्व टू बी वेरी जनरल पर्पस, कि तुम कोई हाँ। उठा सकते हो, रख सकते हो, मूव कर सकते हो। हाँ। सो दैट्स व्हाई दैट्स द फर्स्ट स्टेप, अरे, अगर हम लेकिन हाथ की जो भी है वो उसका- रेप्लिकेट कर पाए। हाथ का वो कर सकता है, लेकिन जो उतना जो डेक्सिलिटी जो चाहिए, जैसे कि अपना सर्जन से स्कैल्पल हैंडल करता है, उतना डेक्सिलिटी तो नहीं चाहिए ना हाँ, नॉर्मल पर्पस के लिए। खाली वो कुछ उठा उतना नहीं सके, चाहिए ना, कुछ पर तोड़ अपना सके। बेसिक तो पहले हो जाए। अपना बेसिक ही सॉल्व नहीं हो पाया ना, बराबर। सर्जन लेवल का तो गोल ही नहीं है, मतलब वो तो बहुत दूर का हो गया। अच्छा। बट बेसिक लेवल का डेक्सिलिटी भी हम जो ट्राई करें तो वो भी नहीं हो पा रहा, वो भी बहुत बराबर। डिफिकल्ट है।
ऐसा है। और ऐसा है कि हमारा हम्म पूरा वर्ल्ड इज डिजाइन टू बी ह्यूमन फ्रेंडली ना, हमारा भी हाँ बराबर, हमारे लिए ही पूरा वर्ल्ड बना एंथ्रोपोसेंट्रिक है। है, जो भी बना है वो हम उठा सके, रख सके। तो इफ वी कैन सॉल्व दैट, इफ वी कैन रेप्लिकेट द ह्यूमन डेक्सटेरिटी, तो बहुत कुछ हम कर पाएंगे ऐसा। कर पाएंगे, तो ट्रू दैट्स द एंथ्रोपोसेंट्रिक है मतलब। फर्स्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। हाँ सही है, सही है चल- गाइस। तो चलो बाइस, मिलते हैं। ओके चलो गुड गुड see मिलते you हैं। नाइट। thank बाय you बाय। thank you for the बाय बाय। knowledge